तो भाई यहाँ से जितने पहले इक्वेशन से, वैसे मैंने ये लास्ट टाइम करवाया था पर वापस थोड़ा रिपीट कर दूंगा, इक्वेशन वाला लास्ट टाइम बताया था, ठीक है, उन लोग के लिए वापस, क्योंकि उनको थोड़ा टफ भी पड़ा था लास्ट टाइम भी, तो वापस ये वाला चेक कर लेंगे और फिर उसका रेप्लिका में बताऊंगा। तो वापस ट्रेडिशनल मेथड में जब भी रेशियो दिखता है, पहले शांति से क्वेश्चन सबने पढ़ लिया, दो बर्तन है, पहले बर्तन में मिल्क वाटर इस रेशियो में है, दूसरे बर्तन में मिल्क वाटर इस रेशियो में है, दोनों ही बर्तन इक्वल कैपेसिटी वाले भी थे और फुल भरे हुए थे, है ना, फुल ब्रीम यानी ऊपर तक फुल भरे हुए थे, यानी दोनों में इक्वल मिक्सचर था। अब ये दोनों को पोर कर रहे हैं तीसरे बर्तन में, तो ये जो तीसरा बर्तन आएगा उसमें मिल्क और वाटर का रेशियो क्या बनेगा, ये हमारा क्वेश्चन है। गेटिंग दिस? ठीक है। नाउ एज आई टोल्ड यू, ये इक्वेशन भी बहुत तरीके के बन सकते हैं, पर एक सिंपल सा मेथड देता हूं, जब भी रेशियो का क्वेश्चन दिखे आप यहाँ पे वेरिएबल दे दो कि पहले बर्तन में मिल्क एंड वाटर 4x एंड x है, बोल सकते हैं ना, 4:1, तो 4x x, दूसरे बर्तन में मिल्क एंड वाटर, अब क्योंकि दूसरा बर्तन है तो 3x 1x नहीं ले सकते, क्योंकि हो सकता है इसमें 100 में हो, 400 100, पर उसमें टेंस में हो 30 10, या तो उसमें 1000 में हो, तो वी कैन नॉट टेक द सेम वेरिएबल इन टू डिफरेंट रेशियोज, राइट, दे आर नॉट सपोज टू बी सेम। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो हम उसको लेंगे मान लो 3y एंड y। नाउ द प्रॉब्लम इज व्हेन यू आर मिक्सिंग देम, ऑब्वियसली मिल्क प्लस वाटर होगा और ये रेशियो हमारा आंसर आएगा। बट हाउ टू एड टू डिफरेंट वेरिएबल्स, यू कैन नॉट सिंपली एड देम, राइट, सो देयर हैज टू बी सम कंडीशन, एंड व्हाट इज दैट कंडीशन? दोनों में इक्वल मिल्क है, इक्वल मिक्सचर है। तो हम बोलेंगे अच्छा मिक्सचर पहले में कितना था, पहले में टोटल मिक्सचर कितना था 5x, दूसरे में 4y, so can't I say 5x is equal to 4y, and that means x upon y is equal to 4 upon 5, that means x और y का रेशियो ही होता है ना, इसका मतलब 4:5, यानी x अगर 4 है तो y 5 है ना, तो जहां जहां x है 4 ले लो, y है वहां 5 ले लो, तो x 4 ले लोगे तो ये 16 4 हो जाएगा, y 5 ले लोगे तो ये 15 and 5 हो जाएगा, एंड टोटल 31:9 आपका आंसर आ जाएगा। इज दिस मेकिंग सेंस, दिस पर्टिकुलर मेथड, राइट, क्लियर है? तो क्या करना है, जहां पे भी रेशियो दिया है एक्स एक्स, दूसरा रेशियो है वाई वाई, फिर कुछ तो लिंक होगा, बिकॉज अदरवाइज यू कैन नॉट सिंपली एड देम, वो लिंक अलग अलग हो सकता है, ठीक है। जैसे मैं दूसरा क्वेश्चन देता हूं तो इसमें वो लिंक अलग है, इसमें आपको मिक्सचर सेम नहीं है, बोथ हैव इक्वल क्वांटिटी ऑफ प्योर मिल्क, लास्ट टाइम मिक्सचर सेम था, इस बार मिल्क सेम है, तो आपका वापस मिल्क एंड वाटर बर्तन 1 बर्तन 2 क्या रेशियो है, वही है 4xx 3y 2y। वापस दिक्कत ये है कि हम x प्लस वाई तो कर नहीं सकते, तो उसका कंडीशन है बोथ हैव इक्वल क्वांटिटी ऑफ प्योर मिल्क, इसका मिल्क इज इक्वल टू इसका मिल्क, 4x इज इक्वल टू 3y, x और y का रेशियो 3/4, तो x की जगह 3, y की जगह 4 ले सकते हैं, जहां जहां x 3, जहां जहां पे y है 4, एंड टोटल हो गया 24:11। इज दिस मेथड मेकिंग सेंस टू यू? दो क्वेश्चंस कराए मैंने, सर 4x है ना, हाँ पर तो x3 है, हाँ x3 है, 12 आएगा, हाँ तो 12 है ना, और यहाँ पे 3y है, और y तो 4 है ना, तो ये भी 12 आएगा ना, ठीक है ना, फाइन, क्लियर है? सो अब ऐसे दो क्वेश्चंस मैं आपको करने के लिए दे सकता हूँ, वैसे लास्ट टाइम तो हमने 4 किए थे, पर कोई नहीं थे उनके लिए वो दो क्वेश्चंस अब करने हैं, फिर वो चारों का मैं रेप्लिका भी बताता हूँ, ठीक है, कि रेप्लिका कैसे बना सकते हैं। पर पहले ट्रेडिशनल, क्योंकि ट्रेडिशनल सीख लो वो पहले ज़रूरी है, जब ट्रेडिशनल सीख गए तो आप बाकी 99% स्टूडेंट के साथ तो हो गए, अब आपको 99 से 99.99 या 100 तक लेने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो मेरी है, वो फिर आपके ऊपर, लेकिन मेहनत आपकी है ना, तो वो हो पाएगा, पर पहले 99 तक तो पहुंच जाए, तो डू दिस विद ट्रेडिशनल मेथड ऑन योर ओन फर्स्ट, सेम मेथड जो मैंने दो क्वेश्चन किए उसी तरह ये करना है, इसमें कंडीशन सिर्फ अलग होगी, तो उस कंडीशन के हिसाब से कर लीजिए, देन विल मूव फर्दर अप।
क्या रहा फाइनल आंसर? So 31/9. 31/9? नहीं, वो तो पहले में आया था, ये तो अलग है कुछ कंडीशन। ये तीसरा क्वेश्चन है तो अलग है कंडीशन। इस भाई टाइम पे आओ यार, काफ़ी 15 मिनट्स लेट। चलिए मैं थोड़ा रिपीट कर देता हूँ। कॉलेज से डायरेक्ट ही अच्छा कोई बात नहीं। सो बेसिकली वी हैव गॉन थ्रू 2 बेसिक रेशियो समझा दिया और 2 क्वेश्चंस कराए, बट होपफुली इन द नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस यू विल गेट रीड ऑफ इट, आई मीन यू विल गेट होल्ड ऑफ इट। आई होप कि आपको समझ में आने लग जाए। देखते हैं, पहले एक बार सिर्फ क्वेश्चन पढ़ लो और तब तक बाकी किसी के आंसर जो लास्ट टाइम नहीं थे उनके किसी के आए तो बताओ। जो लास्ट टाइम थे उनके तो आ ही जाने चाहिए, पर जो नहीं थे उनके आ गए हो तो बताओ। आ गया क्वेश्चन? समझ में आ रहा है? पहला बर्तन है उसमें मिल्क वाटर इस रेशियो में है, दूसरा बर्तन है उसमें मिल्क वाटर इस रेशियो में, पर ये 2 बर्तन के जो मिक्सचर है दे देमसेल्व्स इस रेशियो में, यानी इधर अगर 3 लीटर है तो इधर 2 लीटर है, इधर 30 लीटर है तो इधर 20 लीटर है, इधर 300 है तो इधर 200 है। आर यू गेटिंग दिस? जो बर्तन खुद है इसमें अगर 300 लीटर है तो इसमें 200 लीटर है, काइंड ऑफ, या 3000 2000 कुड बी एनीथिंग। और अब ये दोनों बर्तन के हम पोर करते तीसरे बर्तन में, तो तीसरे बर्तन में मिल्क एंड वाटर का रेशियो क्या बनेगा? क्लियर? लास्ट टाइम जो नहीं थे वो कौन थे? हाथ ऊपर करो तो जो नहीं थे। 1 2 3 4 लोग तो नहीं थे, तो ये 4 को तो पहले मैं पूछूंगा। लास्ट टाइम बाकी लोग को तो होपफुली आना चाहिए, वरना वो तो मेरी इज्जत का सवाल है। फिर आपको भी नहीं आता तो ये 4 को लगेगा सर को आता ही नहीं पढ़ाना, तो होपफुली बाकी लोग से तो बनाओ। बन गया? आंसर आया, सही गलत पता नहीं। नहीं, पहले ये 4 को पूछते, उनमें से किसी को आ जाए। आ गया? ने तो बहुत टाइम ले लिया, नहीं आइडिया आ रहा। सेम तरीके से जो अभी हम कर रहे थे। आपका आंसर 17:7। 85-33 ओके। 30:14 तो आता था कर दो ना, 15:7 हाँ है ना? 17:7. 17:7 1 2 3 लोग का आ रहा है। चलो देखते हैं। भाई कुछ नहीं करना, देखिए जैसे 2 रेशियो दिए, वी कैन नॉट टेक द सेम वेरिएबल, और हमें ये पता है कि ये 5:3 है। वो 50 और 30 भी हो सकता है, 500 300 भी हो सकता है, 5000 3000 हमें नहीं पता, तो हम बोलते हैं मिल्क एंड वाटर पहले बर्तन में 5x एंड 3x है। इसमें कोई रॉकेट साइंस है? 5x 3x लेना नहीं है। दूसरे बर्तन में मिल्क एंड वाटर 5y एंड 1y है, क्योंकि यहाँ पे x ले लिया है ना। वी आर नॉट श्योर कि यहाँ पे जितना होगा उसी में, यहाँ पे 100s में होगा तो ये 100s में होना तो जरूरी नहीं है। ये 500 300 हो सकता है, ये 50 और 10 भी हो सकते हैं, वो 10s में भी हो सकता है, बिकॉज इट्स नॉट नेसेसरी कि दोनों का मल्टीप्लायर सेम हो। हमें डिफरेंट वेरिएबल लेना पड़ेगा। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत है? ऐसा तो लेंगे, पक्की बात है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
अब लेकिन क्वेश्चन ये है कि दोनों को ऐड कर दे, तो इसका मिल्क प्लस इसका मिल्क, अब एक्स वाई तो ऐड हो नहीं सकते, तो उसने कुछ तो कंडीशन दी होनी चाहिए, वो कंडीशन ढूंढो। क्या कंडीशन है? उसने बोला है कि दोनों मिक्सचर इस रेशियो में है, तो उससे एक इक्वेशन बनेगा। पहले का मिक्सचर कितना है? 8x अपॉन दूसरे का मिक्सचर कितना है? 6y। इस दोनों का रेशियो यानी अपॉन ना, इज इक्वल टू 3/2। क्या इक्वेशन नहीं बना सकते? हाँ या ना? रेशियो मतलब अपॉन, हाँ या ना? मेरी एज और इनकी एज का रेशियो यानी मेरी एज अपॉन उनकी एज, ठीक है ना? हाँ या ना? कोई रॉकेट साइंस नहीं ना अभी तक भी, पक्की बात है, सिंपल सी चीज है। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो x अपॉन वाई, 6 उधर जाएगा तो 18, 8 इधर आएगा तो 16, यानी कि 9/8। हाँ या ना? तो इसका मतलब तो रेशियो ही हुआ ना, x और y का रेशियो 9:8 है, यानी कि x अगर 9 है तो y 8 है। हाँ या ना? x अगर 9 है तो y 8 है, तो यहाँ पे x 9 ले लो, तो जब 9 लोगे तो ये कितना हो जाएगा? 45, 27, है ना? और y जब 8 लोगे तो क्या हो जाएगा? 40 एंड 8। जब ये मिल्क एंड वाटर ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 85, 35। और जब ये दोनों को 5 से, क्योंकि रेशियो है तो कटना चाहिए, रिड्यूस करना चाहिए, 5 से काटेंगे तो 17, 7। तो 3 लोग सही आंसर दिए थे। मेकिंग सेंस? सेम ही तरीका है। क्लियर विद दिस? ठीक है एवरीवन? सर जो y है उसको 6y है तो उसको 3 से नहीं, हमें x और y का रेशियो ढूंढना है ना, तो बाकी उसके साथ जो उसको सामने भेज देते हैं, तो डिवीजन में ऊपर जाता है, 6 × 3 18, 16, है ना? तो रेशियो मिल गया, फिर वो वैल्यू अंदर डाल दी। मेकिंग सेंस? ऐसे ही 2 क्वेश्चन हमने आगे किए थे, पर उसमें कंडीशन अलग थी। जैसे ये कंडीशन अलग थी, उसमें कुछ अलग कंडीशन थी। उस कंडीशन के हिसाब से इक्वेशन बनाना, ये आपका कैच है। ये नहीं आएगा तो कुछ नहीं होगा, है ना? ये तो हमें पता ही था, पर उसकी कंडीशन के हिसाब से इक्वेशन बनाओ, रेशियो लो, वापस अंदर डाल दो। तो देखो एक ही मेथड से हमने 4 अलग अलग क्वेश्चन कर लिए। आर यू गेटिंग दिस? है ना? ठीक है, चौथा 3 किए, चौथा अब करेंगे, है ना? तो वापस सबकी ट्रेडिशनल मेथड से ही मैं करा रहा हूँ, पर ट्रेडिशनल में भी 5 अलग अलग मेथड हो सकती है। मैं वो वाली करा रहा हूँ जिससे हर क्वेश्चन आसानी से हो जाए, ठीक है? बाकी और भी मेथड्स तो हैं, पर ऐसा फालतू मुझे अलग अलग मेथड, क्योंकि वो फिर हर मैथ क्वेश्चन में अलग अलग मेथड होगी, तो ऐसे नहीं करना है। क्लियर है? इज दिस मेकिंग सेंस? ये मेथड नेक्स्ट सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन होगा, सिर्फ कंडीशन अलग होगी, तो अप्लाई कर पाओगे, है ना? उसकी कंडीशन को सिर्फ ध्यान देना। चलिए, गो फॉर दिस। सिमिलर टाइप ऑफ इक्वेशन बनाओ, और एक इक्वेशन अलग बनेगा, बाकी सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है। ऑनलाइन भी किसी का भी आंसर आता है, शिवी सौर्या, तो बता सकते हो।
पहले जो नए आए उनमें से आ गया, वेरी नाइस। एक का तो हो गया, आपका भी हो गया, वेरी नाइस। कितना रहा है आपका? 61-42। ऐसा कितने का आ रहा है? 61-42, यानी ऑलमोस्ट सब लोग का सेम आ रहा है। ऑनलाइन नहीं आ रहा और आपका भी नहीं। इसमें है क्या? रॉकेट साइंस कहाँ पे नहीं आ रहा? कि तूने तो बोला, हाँ बोला, ओके। इनका नहीं आ रहा। देखिए क्या दिक्कत है, वापस वही चीज़ है। मिल्क, वाटर, बर्तन 1, बर्तन 2। पहले में 4x 3x, दूसरे में 3y 2y, हाँ या ना? अब उसकी कंडीशन देखो। अब उसकी कंडीशन इस बार क्या है? द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द फर्स्ट वेसल टू दैट इन द सेकेंड वेसल, यानी जो वाटर है ना पहले बर्तन में और दूसरे बर्तन में, उसका रेशियो 2:5 है। पहले बर्तन का वाटर तो ये है, दूसरे बर्तन का ये है, उस दोनों का रेशियो 3x/2y कितना है? 2:5 है, हाँ या ना? तो हमें तो xy का रेशियो चाहिए, तो ये 2 उधर जाएगा तो 4, 3 इधर आएगा तो 15, यानी x और y का रेशियो 4:15 है। तो x 4 और y 15 ले सकते हैं, हाँ या ना? तो जहाँ पे x 4 ले लेंगे, ये दोनों को 4 ले लेंगे, तो 16 और 12, हाँ या ना? और जैसे ही y 15 ले लेंगे, 15 3 जा 45 और 15 2 जा 30। ये मिल्क है, ये वाटर है, तो तीसरे बर्तन में दोनों का मिल्क ऐड होगा 61, दोनों का वाटर ऐड होगा 42। मेकिंग सेंस है ना? क्लियर है? तो चारों क्वेश्चन देखिए सेम तरीके से होते, सिर्फ उसकी कंडीशन को समझो। और ये मिल्क वाटर वाले क्वेश्चन सीमेट वीमेट स्नैप एंडमेट में बहुत बार आ चुके हैं। ऑफकोर्स कैट में पहले आते थे, अब थोड़े टफ आते हैं, वो बाद में। पहले बेसिक तो आना चाहिए, मॉडरेट लेवल तो आना चाहिए, फिर टफ लेवल पे जाएंगे। अब लेकिन में ये ग्रेड लेवल पे है। अब लेकिन मैं इस चारों को रेप्लिका वाली मेथड, जो मेरी स्पेशल मेथड है, उससे कराता हूँ। वापस वो सिर्फ कैट आईपी मेट वालों को आना चाहिए, ठीक है? उनको ये मेथड आनी ज़रूरी है। तो थोड़ा ट्राई करो धीरे धीरे। और कैट वालों के लिए तो ऑलमोस्ट, बट देखो ज़रूरी मतलब क्या होता है, आप अगर 90-95 परसेंटाइल लाने हैं तो ठीक है, पर 99.5 ऐसे कुछ लाने हैं तो ज़रूरी है। सो इट डिपेंड्स अपॉन योर टारगेट, ठीक है? फाइन, तो देखते हैं वापस ये रेप्लिका मेथड है क्या। रेप्लिका यानी एज पर रेशियो हमारे खुद का एग्जाम्पल, पर वो परफेक्ट एग्जाम्पल होना चाहिए। परफेक्ट एग्जाम्पल अगर हमने बनाया, ठीक है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। उसका आंसर जो होगा उससे हम ओरिजिनल का आंसर दे पाते हैं। फाइन, जैसे मैंने आपको पहले एग्जाम्पल दिया तो थोड़ा समझते हैं। मैं एक आध एग्जाम्पल, जैसे ये क्वेश्चन में अगर मुझे एग्जाम्पल लेना होता तो पहले तो देखिए एग्जाम्पल क्या होता है ये समझते हैं। जब मुझे बोला है ना कि मिल्क एंड वाटर का रेशियो 4:1 है, तो अगर मिल्क का एग्जाम्पल लेना है तो 4 के टेबल में लेना चाहिए, क्योंकि 4 के टेबल में आना चाहिए। वाटर का एग्जाम्पल लेना है तो 1 के टेबल में आना चाहिए, पर टोटल का एग्जाम्पल लेना है तो 5 के टेबल में लेना चाहिए, हाँ या ना? कॉमन सेंस वाली बात है, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है? ओके। इस बर्तन में मिल्क का कोई एग्जाम्पल लेना हो तो 3 के टेबल में लेना चाहिए, वाटर का एग्जाम्पल लेना हो तो 1 के टेबल में, टोटल का एग्जाम्पल लेना हो तो 4 के टेबल में। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं। अब मुझे ये बोला है, इसकी कंडीशन किसकी है? मिल्क की है, वाटर की है, टोटल की है? इसमें बोला है दोनों में इक्वल कैपेसिटी, टोटल सेम है। तो इसमें टोटल किसके टेबल में? 5 के। इसमें टोटल पर सेम रखना है, तो 5 और 4 कहां मिलते हैं? एलसीएम तो 20-20 लीटर ले लो ना। यानी ये 5 है ना, तो उसको इंटू 4 कर दो तो 20 हो जाए। 4 है ना, उसको इंटू 5 कर दो तो 20 हो जाए। जब इसको इंटू 4 किया तो 16 और 4, इसको इंटू 5 किया तो 15 और 5, टोटल किया तो 31 और 9। मेरा आंसर है, हाँ या ना? आर यू गेटिंग दिस? सर
अब वही आंसर तो यहाँ पे था, देखिए ये आपने ये एक्स एक्स वाई वाई लिया, इक्वेशन बनाया, वापस वैल्यू डाली, वही जो लास्ट में आया ना वो पहले आ जाता अगर आप में लॉजिक होता। वापस वो लॉजिक क्या है? रेप्लिका बनाना, यानी एक ऐसा परफेक्ट एग्जाम्पल लेना जहां पे उसके रेशियो मैच हो जाए। तो उसके रेशियो क्या थे? 4:1 भी था, 3:1 भी था और टोटल सेम भी था, हाँ या ना? उसने ये 3 कंडीशन दी थी। तो मुझे अगर ऐसा एग्जाम्पल लेना आ जाए कि तीनों चीज मैच हो जाए तो बात बन गई। तो मैंने सोचा कि पहले में दिया टोटल 5 के टेबल में, दूसरे में 4 के टेबल में, पर इक्वल बोला है तो 5 और 4 20 ले लो ना, 5 वाले को इंटू 4 करो, 4 वाले को इंटू 5 करो, तो टोटल देखो यहाँ पे भी 20 हो गया, यहाँ पे भी 20 हो गया, टोटल इक्वल भी हो गया, 4:1 के रेशियो में भी हो गया, 3:1 के रेशियो में भी हो गया, ऐड कर दिया। तो मेरा आंसर वही ओरिजिनल आंसर। मुझे ओरिजिनल आंसर क्यों ढूंढना है फिर? इट्स लाइक दिस वापस कि अहमदाबाद से गांधीनगर अगर 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस था और अहमदाबाद से बड़ौदा अगर 13 सेंटीमीटर का डिस्टेंस था, तो इससे अगर मैं पूछूं अहमदाबाद बड़ौदा का डिस्टेंस क्या है तो मिलेगा नहीं, क्योंकि तो सेंटीमीटर में उसका रियल डिस्टेंस नहीं मिलेगा। पर अगर मैं आपको पूछूं अहमदाबाद से गांधीनगर का डिस्टेंस इस टू अहमदाबाद से बड़ौदा का डिस्टेंस का रेशियो क्या, तो मिलेगा 2:13। रेशियो तो वही होगा ना। आर यू गेटिंग दिस? है ना? क्योंकि जो ओरिजिनल जो रेप्लिका अगर रेशियो के हिसाब से तुमने एग्जाम्पल लिया है, हाँ होने के लिए हो सकता है कि 20 किलोमीटर 130 किलोमीटर हो, 200 किलोमीटर 1300 किलोमीटर हो, रियल क्या है हमें नहीं पता, बट रेशियो तो वही होगा ना जो रेप्लिका में होगा। आर यू गेटिंग दिस? तो एक बार रेप्लिका बना तो जब रेशियो वाला क्वेश्चन पूछा है तो जो रेप्लिका का आंसर वही ओरिजिनल आंसर। हाँ एक्चुअल पूछा है तो उनको एक एक्चुअल नंबर भी देना पड़ेगा, तो हम बोलेंगे ये इतना, जैसे 2 अगर 20 किलोमीटर है तो 13 130 है, ऐसा कुछ कर लेंगे। आर यू गेटिंग दिस? तो अगर उसने रेशियो पूछा है तो रेप्लिका से सीधा आंसर, एक्चुअल नंबर पूछा है तो उसको कुछ तो एक एक्चुअल देना पड़ेगा जिससे वो स्केल मिल जाए। तो सर हमने इंटू 4 इंटू 5, क्योंकि उसने बोला है दोनों इक्वल करना है। यहाँ पे टोटल कितना है 5, यहाँ पे 4, इक्वल कैसे होगा? 5 को 4 से मल्टीप्लाई करो 20, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करो 20, तो ये भी 20 ये भी 20, इक्वल भी हो गया, 4:1 3:1 भी हो गया, सब परफेक्ट हो गया ना। परफेक्ट रेप्लिका है तो हमारा आंसर वही उनका आंसर। गेटिंग दिस? है ना? तो ये पूरा जो आपने मेहनत की वो नहीं करनी पड़ती, और इस लेवल की थिंकिंग कैट आईपी मेट वाले को अगर 99.9 परसेंटाइल के नज़दीक जाना है तो लाना पड़ेगा, सोचना, ये थिंकिंग डेवलप करनी पड़ेगी। गेटिंग दिस? फेयर इनफ। दूसरा क्वेश्चन वापस इक्वेशन से तो हमने किया था, इसका ये तो ठीक है कि भाई वापस हमें पता है कि 4 की टेबल, 1 की टेबल टोटल हो तो 5 की टेबल, 3 की टेबल, 2 की टेबल टोटल हो तो 5 की टेबल। पर अब हमारी कंडीशन क्या थी? कंडीशन किसके बारे में थी? बोथ हैव इक्वल प्योर मिल्क, तो मिल्क इक्वल करना है। पहले में मिल्क किसकी टेबल में? इसमें मिल्क इक्वल करना है तो इसको इंटू 3 कर दो, इसको इंटू 4 कर दो, ये हो जाएगा 12 3, ये हो जाएगा 12 8, ऐड कर दो 24 11। तो वही जो आपने इतनी बड़ी मेहनत करके लास्ट में 24/11 ही तो आया था। आर यू गेटिंग दिस? है ना? तो ये मेरा मेथड है, इसको मैंने नाम दिया, भाई गूगल करोगे तो नहीं मिलेगा रेप्लिका मेथड, क्योंकि ये तो मैंने बनाया हुआ मेथड है, ठीक है? पर लॉजिकली किसी भी बंदे में दिमाग होगा तो वो खुद ऐसा ही सोचता होगा, मैंने सिर्फ उसको एक नाम दिया है। बाकी किसी भी बंदे में ऐसा थोड़ी कि मेरे अकेले के 99+% आते, काफ़ी स्टूडेंट्स के आते हैं, है ना? तो वो भी इस तरह खुद सोच लेते, ये अंदर से ही आता है। समझ में आ रहा है? अगर आपने अच्छी तरह से स्कूलिंग की है, स्कूल में सोच के किया है, रट्टा मार के नहीं पढ़ा है, तो अंदर से ही ये थिंकिंग डेवलप हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। मेक सेंस? एवरीबडी गेटिंग दिस? है ना? तो दोनों क्वेश्चन हमने इक्वेशन से किए, फिर दोनों क्वेश्चन, ये तीसरा क्वेश्चन जो हमने आज किया, अभी किया, मतलब आज जो किया उसको वापस रेप्लिका से सोचते हैं। तो वापस उसकी कंडीशन समझना, उसकी कंडीशन क्या है। मिल्क वाटर तो ये है, वो नहीं, उसकी कंडीशन क्या है? उसकी कंडीशन है मिक्सचर 3:2 के रेशियो में। अब मुझे पता है यार मिक्सचर तो यहाँ 8 की टेबल में और यहाँ 6 की टेबल में, हाँ या ना? मिक्सचर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ 8 की टेबल में, यहाँ 6 की टेबल में। इक्वल कहाँ होते थे? 8 और 6 24 पे, 8 और 6 24 पे इक्वल भी हो जाते हैं ना, एलसीएम 24 है। तो इक्वल लेना होता तो 24 लेते, पर साला इक्वल भी नहीं लेना, ये तो बोलते इस रेशियो में 3:2। यहाँ
8 की टेबल में आपको तो फ्रेंकली इक्वेशन चलेगा, क्लैट वालों को कोई ज़रूरी नहीं है, मैं बता देता हूँ, पर डोंट वरी, इतना प्रेशर मत लेना। ये 8 की टेबल में, ये 6 की टेबल में है ना, तो 8 और 6 का एलसीएम होता है 24। तो 24 तो मैं मिक्सचर ले ही सकता हूँ, पर 24 में दिक्कत ये है कि दोनों इक्वल हो जाएंगे, मुझे तो इस रेशियो में लेना है ना, तो मैं इसको 24 इंटू 3 72 ले लूँ, इसको 24 इंटू 2 48 ले लूँ, तो 3:2 बन गया कि नहीं। अब 72 यानी ये 8 का 9 टाइम्स ना, तो ये दोनों 9 टाइम्स हो जाएंगे, 45 3 इंटू 9 27। 48 यानी ये 6 का 8 टाइम्स ना, तो दोनों 8 टाइम्स हो जाएंगे, 48 ऐड करो 85 35 17 एंड 7, वही आंसर जो आपका आया था। आर यू गेटिंग दिस? लेकिन विदाउट मेकिंग एनी इक्वेशन, कोई इक्वेशन नहीं बनाने, अंदर से सोचना है। अब ये एक आर्ट है, रेप्लिका एक आर्ट है, वो धीरे धीरे डेवलप होगा। सो डोंट वरी, मेरा काम है बताना कि दिस इज हाउ आई थिंक। ऑब्वियसली आई वुड लाइक यू टू थिंक इन दैट मैनर सो दैट यू कैन ऑल्सो रीच टू दैट गोल। आर यू गेटिंग दिस? है ना? वापस पहले वाले बर्तन में 8 के टेबल में भी मिक्सचर लेना है और दूसरे में 6 के टेबल में भी लेना है। अगर कॉमन लेना होता तो 8 और 6 का 24 तो बन ही सकता था, मतलब कि दोनों 8 और 6 का टेबल 24, यानी 24 के टेबल में लूँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी 24 के टेबल में। लेकिन फिर ये 3 और 2 के रेशियो में भी लेना है, तो एक 24 इंटू 3 ले लूँ, एक 24 इंटू 2 ले लूँ, तो 3 और 2 के रेशियो में भी हो गया, और जो हमें जिसका टेबल चाहिए था उसके टेबल में भी आ गया। अब ये आसानी से बढ़ जाएगा। 72 को 5 3 के रेशियो में बांटा, तो 8 इंटू 9 है ना, तो 5 इंटू 9 3 इंटू 9 है ना, वो तो आता है ना रेशियो में बांटना। और 48 को 5:1 के रेशियो में बांटो, तो 5 और 1 6, 6 का 8 गुना है, तो 5 इंटू 8 1 इंटू 8, फिर उसको ऐड कर लो, तो वही आंसर। गेटिंग दिस? तो रेप्लिका लेना एक आर्ट है, वो धीरे 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 डेवलप होगा। तो इसीलिए मैं क्या बोल रहा हूँ, ये तो पहले आना ही चाहिए। ये जिसको नहीं आता ना, वो तो पहले इसी पे कॉन्सेंट्रेट करो, क्योंकि ये नहीं आता तो फिर ये तो कहाँ से सोच लोगे आप। गेटिंग दिस? है ना? इट्स लाइक कि मुझे यहाँ से आश्रम रोड जाने का रास्ता ही नहीं पता, तो कैन आई थिंक ऑफ अ शॉर्टकट? नहीं, है ना? तो पहले नॉर्मल तरीका तो सीखो, देन यू कैन लर्न शॉर्टकट। तो शॉर्टकट ज़रूरी है, जैसे बहुत जल्दी हो जाता है, विदाउट पेन ऑलमोस्ट हो जाता है, थोड़ा सा लिखा फिर फटाक से ये लिख के सीधा टोटल कर दिया। यहाँ पे वापस कंडीशन किसकी है? वाटर की। तो वाटर यहाँ किसके टेबल में? 3 के, यहाँ 2 के। 3 और 2 के टेबल में क्या आता है? 6। तो 6 तो मैं ले ही सकता था, पर 6 दोनों में इक्वल वाटर लेना है नहीं, कितना लेना है? तो 6 2 ज़ा 12, इसको 12 ले लो, एंड 6 5 ज़ा 30, इसको 30 ले लो। तो आप ही बताओ, 3 की जगह 12 लिया तो इंटू 4 किया ना, तो ये 4 भी तो इंटू 4 16 हो जाएगा, आया ना? ये 2 का 30 इंटू 15 किया ना, तो 3 भी इंटू 15 45 हो जाएगा। और अब ऐड करेंगे तो 16 45 61, 12 एंड 30 42, वही आंसर जो आपने काफ़ी मेहनत से निकाला था। आर यू गेटिंग दिस? सो भाई दिस इज आवर स्पेशलिटी कि रेप्लिका मेथड है, बाकी ये तो कोई भी सिखा देगा, इसके लिए कोई आपको यहाँ ज्वाइन नहीं होना है, वो तो कोई भी सिखाएगा। बट हाँ, ये जो है वो थिंकिंग हमें डेवलप करनी है। और वापस मैं बोलता हूँ, आज नहीं होगी, हो सकता है किसी की हो जाए, हो सकता है किसी की आधे क्वेश्चन में हो सकता है किसी की 60% क्वेश्चन में हो सकता है किसी की हो ही नहीं। तो धीरे 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 आपको मेहनत करनी है घर पे। मेरा काम है बताना। आप बोलोगे सर क्लास के बाद मुझे नेक्स्ट टाइम क्लास में 1 घंटा पहले आ जाओ, जैसे आज 2-3 बच्चे आए थे तो मैंने 1 घंटा पहले से पढ़ाना चालू किया कि चलो भाई आगे का लेक्चर का कोई भी डाउट हो मेरे बाजू में बैठो, इंडिविजुअली करो, है ना, वो हम कर सकते हैं। गेटिंग दिस? अब ये डिफिकल्ट अप्लाइड क्वेश्चन, इसमें ये डिफिकल्ट है नहीं, डिफिकल्ट तब है जब रेप्लिका से करना है। इक्वेशन में तो क्या ही है, x x लो y लो, अगर 2 रेशियो तो y लो, इक्वेशन बनाओ, सॉल्व कर लो, उसमें कोई डिफिकल्ट नहीं होता। समझ में आ रहा है? तो पहले तो आप इक्वेशन से निपटाओ उसको, कि हमें कॉन्फिडेंस आ जाए कि एक मेथड तो आता ही है, अब हम थोड़ा ट्राई करें। और रेप्लिका आज नहीं बनेगी इतनी आसानी से, ठीक है, मैं पहले से बताता हूँ। ये 4 तो फिर भी ठीक थे कि एक ही टाइप की रेप्लिका थी, इसमें कुछ ज़्यादा सोचना नहीं था, ठीक है ना। रेप्लिका भी हम सोच पाए, मतलब बताने के बाद तो एटलीस्ट थोड़ा समझ में आया, पर बाकी में थोड़ा लगेगा कि सर ऐसा कैसे सोचिए, तो टफ है, तो वो तो धीरे 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 आएगा, ठीक है। और मेन चीज़ है भाई, मोस्ट ऑफ द एग्ज़ाम्स के लिए तो बेसिक भी चलेगा, हाँ, पर जितना आपको परसेंटाइल लाना है उस हिसाब से आना चाहिए। तो पहले जो भी मैं क्वेश्चंस दूँ
उसको एक्स एक्स, अगर 2 रेशियो है तो दूसरे में वाई वाई, फिर उसने जो कंडीशन दी है उसका इक्वेशन और सॉल्व करना, वो पहले आना चाहिए। ठीक है, एक बार वो निपटा दो, बाद में थिंक कि सर मैं कुछ रेप्लिका सोचता हूँ कैसे कर सकते हैं, बट दैट इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट। मैं पहले से बोल देता हूँ, तो गो फॉर दिस। पहले शांति से इक्वेशन से आंसर आ जाना चाहिए। स्कूल लेवल का क्वेश्चन है, जरा भी टफ नहीं है। क्लास 7 NCERT, नथिंग एल्स। इक्वेशन से और किसी को भी कुछ डाउट आ रहा हो तो यू कैन रेज योर हैंड, आई विल कम टू योर प्लेस एंड मेक श्योर यू आर गेटिंग इट। आपको अगर ऐसा लगता हो कि इतने बच्चों में कैसे पूछे हम, तो जस्ट रेज योर हैंड, आई विल कम टू योर प्लेस, है ना, और फिर थोड़ा गुड़ 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 बोल देना तो मैं समझ जाऊंगा। ठीक है, खुद जब कर रहे हो तो ऐसे फालतू में रुको मत, अगर कहीं पे कंफ्यूज हो रहे हो तो जस्ट रेज योर हैंड। अपन को तो जैसे ए और बी है, उनका रेशियो दिया है 5x 3 है, जी, उनके पास रुपए है, पर फिर एक ए बी को 8 रुपीज़ देता है। तो ये के पास कितने बच जाएंगे? हाँ, ए के पास कितने बच जाएंगे? कितने बचेंगे? 5x - 8। वेरी गुड। ओके, तो ए के पास बचे 5x - 8 और बी के पास 3x + 8। हाँ, तो और इस दोनों का रेशियो यानी दिस अपॉन दिस, ओ 5x - 8 3x + 8 का रेशियो अपन तो लिखो बीच में ऐसे, इज इक्वल टू 7:5। अब सॉल्व करो। इट्स ऑल अबाउट बेसिक। कितने का आंसर आ गया? सिर्फ एक, मतलब बेसिक ही बहुत वीक है, तो आप रेप्लिका पे तो क्या ध्यान देंगे, भूल जाओ, पहले बेसिक करो ना। रेप्लिका थोड़े टाइम के बाद ऐसा है तो अलग लेक्चर लूँगा मैं, क्योंकि आज फालतू में दो मेथड से कंफ्यूज ना हो जाओ। ठीक है ना, क्योंकि पहले फंडामेंटल तो आना चाहिए। ये तो मतलब क्लास 7 NCERT का क्वेश्चन है, कुछ भी मैं आपको बता सकता हूँ। क्लास 7 NCERT में सेम क्वेश्चन मैंने वहाँ से ही उठाया है। अब x और y तो मिल गया, तो अब x और y को इस वैल्यू में पुट करो। भाई कहाँ है? यहाँ नहीं, हाँ, sorry। वाई है कहीं पे? नहीं, है ही नहीं, सिर्फ एक्स मिलेगा। तो x कैसे मिलेगा? इसको तो मैंने solve दिस इनटू दिस इक्वल टू दिस इनटू दिस, किया। Okay, this into this plus 56 equals to ये उधर जाएगा, ये पूरा इधर आएगा। हुआ? एक बोलो तो पहले। सौर्य, सौर्य आंसर 20 एंड शिवी नहीं, वाइल्ड आंसर एक सेकंड 72 आ A, how much will it? 120. 120। एक बोल रहा है 20, एक 120, एक 72, B में बी का है 72। हाँ B का sorry बी का आंसर A देखो समझते हैं, यहाँ पे देखिए, फिर जहाँ रेशियो दिखे, मैंने क्या बोला, यहाँ पे ए एंड बी के पास रुपए 5:3 के रेशियो में थे, तो ए के पास 5K था, बी के पास 3K था, या एक्स, जो भी एक्स लो, वाई लो, के लो, कुछ वेरिएबल ले लो, कोई डाउट इसमें। फिर उसकी स्टोरी को फॉलो करके इक्वेशन बनाना, वो तो क्लास 7 की चीज़ है, वो तो आपको आनी चाहिए ना, बेसिक। तो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि लॉजिक बाद में, रेप्लिका तो नहीं सूझेगा अभी, है ना, वो विदाउट पेन भी हो सकता है, पर वो बाद में। यहाँ पे 5K 3K, उसमें कोई डाउट, ये देख के ये तो ले लेंगे। अब ए गिव 8 रुपीज़ टू बी, तो ए के पास कितने बच जाएंगे? 5K - 8, और बी के पास 3K + 8। इसमें कोई डाउट है?
ए के पास 8 कम हो जाएंगे, बी के पास 8 बढ़ जाएंगे। और क्या बोला है, अब ये रेशियो जो है वो 7:5 है। अब ये रेशियो जो है वो 7:5 है, हाँ है ना। तो 5 इधर जाएगा, तो 25 के 5 × 5 के, हाँ ना, 25 के -8 × 5 -40 इज इक्वल टू 7। ये पूरा उधर जाएगा ना मल्टीप्लीकेशन में, 7 × 3 के 21 के प्लस 7 × 8 56। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 21 के इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा ना, 25 के -21 के 4 के -40 उधर +40 हो जाएगा 96। सो के इज इक्वल टू 24। ठीक है, अब हमें क्या पूछा है वो देखो, 24 खुद मत जाना, आ गया टिक कर दो 24, है ना। थोड़ा ध्यान रखना पूछा क्या है, क्योंकि नॉर्मली बच्चा जैसा आंसर आता है ना, x इतना y इतना, बस खुद जाता है, खुश हो जाता है, बस ये आंसर टिक कर लेता है। तो वो ध्यान रखो, पूछा है ए के पास शुरू में कितने रुपए थे, तो ए के पास तो शुरू में 5 के रुपए थे, तो 24 × 5 इज 120 आपका आंसर है, हाँ या ना। समझ में आ रहा है। तो इक्वेशन में और कुछ भी नहीं है ना। अब दूसरे रेशियो मैंने y नहीं लिया, क्योंकि y लेता तो भी ऊपर नीचे कट जाता, है ना। अगर मैं दूसरे में 7y 5y लेता तो y तो कट जाता, है ना। अगर आपने लिया है तो बाद में कट जाएगा, क्या फ़र्क पड़ता है। पर अगर आपने किसी और तरीके से किया है, देखो ज़रूरी ये नहीं कि आप ये मेथड रट्टा मारो, ज़रूरी ये है कि आप आपकी मेथड मेरे को पूछो कि सर इस तरह से क्यों नहीं, क्योंकि मैं कभी भी ये नहीं बोलूँगा कि इसी मेथड से करो, क्योंकि मैथ्स थोड़ी ऐसा है कि एक तो क्रिएटिविटी है, आपका दिमाग कैसे चलता है वो आपके ऊपर है। तो आप बोलोगे सर मैं ऐसे सोच रहा था, ऐसे सोच रही थी, इसमें कैसे आएगा, आस्क मी दैट। बिकॉज अगर आपने कुछ गलत तरीके से देखो होगा क्या, अगर आप आज नहीं पूछोगे, ठीक है, एग्जाम में तो आपका खुद का जो अंदर का थिंकिंग है वही बाहर आने वाला है। एग्जाम में सेम टू सेम क्वेश्चन आएगा तो आप अभी रट्टा मार लिया, सर ने ऐसा किया था, ऐसा कर लेते, तो हो जाएगा। पर एग्जाम में तो कुछ ट्विस्टेड आएगा, कुछ अलग ही क्वेश्चन होगा, वहाँ पे भी रेशियो होगा, तो वो तो आपके अंदर की मेथड वापस जो गलत की है वही बाहर आएगी, तो वापस गलती करोगे। तो उससे अच्छा आज पूछ लो कि सर मैंने इस तरह किया था, उसमें क्या गड़बड़ है, कुछ अलग किया था, नहीं, कुछ आइडिया ही नहीं आ रहा था। नहीं, वो पुरानी वाली मेथड की थी, XY वाली, मेरे को हाँ तो एक्स वाई में क्यों नहीं होगा वो बताओ। चलो आप एक्स वाई ले लो, आपने बोल दिया यहाँ पे 5x, यहाँ पे 3x, लास्ट में जो रुपए बचे हैं वो है 7y एंड 5y, ऐसे किया। फिर बताओ, फिर ऐड किया ऐड किया किसको, 5x और 3x। ऐड क्यों किया, वो तो लास्ट टाइम, अरे वो तो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। क्वेश्चन में बोला था कि मिक्सचर इतना इतना है, उसने बोला था टोटल पहले बर्तन का मिक्सचर और दूसरे बर्तन का मिक्सचर, तो पहले बर्तन का मिक्सचर 8x था, दूसरे बर्तन का 12y था, इसलिए किया था। उसकी जो कंडीशन है उसके हिसाब से करना है। हाँ अब यहाँ पे आप ये देखते ना कि ये बेसिकली क्या हो गया, ए के और बी के रुपए ये स्टार्ट में जो थे और ये जो एंड में थे, हाँ या ना, ठीक है ना। स्टार्ट में 5x 3x थे, एंड में 7y 5y थे, ठीक है, ऐसा ठीक है। अब ऐसा कुछ नहीं कि इसको टोटल कर दो क्योंकि सर ने किया था, ऐसा कुछ नहीं होता। उसको आपको समझना पड़ेगा कि उसमें बेसिकली इसमें स्टोरी क्या है। उसमें स्टोरी ऐसी थी कि टोटल इतना इतना है, तो टोटल तो ऐड करने से आता है, पर इसमें टोटल कोई दिया है नहीं दिया। इसमें क्या दिया है, ए ने 8 रुपये बी को दिए, यानी ए के 8 रुपये कम हो गए होंगे, बी के 8 रुपये बढ़ गए होंगे। तो अगर आप ऐसा भी बनाते हैं और बाद में ये समझते कि ए के पास जो 5x थे उसमें से 8 गए तो 7y आ गए, और बी के पास जो 3x थे उसको 8 मिल गए तो 5y आ गए। अब या तो मेरी तरह अपॉन, क्योंकि एक दिस इज इक्वल टू दिस, दिस इज इक्वल टू दिस, तो दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस, जो मैंने किया है। पर मान लो आपको ये स्ट्राइक नहीं होता, ठीक है, जरूरी नहीं कि आप मेरी तरह सोचो, है ना। मैं तो 5 तरीके से कर लूंगा, पर आप आपके हिसाब से शांति से जाओ, आप मेरे को आपकी मेथड बताओ। तो आपने अगर ये किया है तो अब स्कूल में इसको कैसे सॉल्व करते थे, या तो x को इक्वल करो या तो y को, याद है। तो x को इक्वल करने के लिए इसको आप इंटू 3 और इसको इंटू 5 करते थे, हाँ या ना। तो इसको इंटू 3 करेंगे तो 15x माइनस 24 इज इक्वल टू 21y, हाँ या ना। और फिर इसको इंटू 5 करेंगे तो 15x प्लस 40 इंटू 5 तो इज इक्वल टू 25y, हाँ या ना। अब बीच में माइनस करते जिससे कि x कैंसिल हो जाए,
तो -24 - 40 इज -64, 21y माइनस 25y इज इक्वल टू -4y, माइनस माइनस तो दोनों तरफ कैंसल, y इज इक्वल टू 4 इधर जाएगा, 64 डिवाइड बाई 4 16, y 16 आया तो यहाँ पे डाल दीजिए 16, कहाँ पे, यहाँ पे, तो 16 7 जा 112, और ये 112 तो 8 रुपये देने के बाद ना, तो शुरू में कितने थे, तो -8 उधर +8 हो जाएगा, 112 + 8 120, तो भी यार थोड़ा लंबा होता पर हो तो जाता ना, दिक्कत कहाँ पे। आप आपकी मेथड बोलिए, मैं इसको 5 तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ, पर मैं फालतू में 5 तरीके नहीं बताऊंगा, वरना तो आप एकदम कंफ्यूज हो जाओगे, हाँ है ना। मैं मेरी एक ही मेथड बताऊंगा, लेकिन आप बोलो कि सर मैं ऐसे कर रहा हूँ क्यों नहीं आ रहा, तो मैं उससे भी लेके आऊँगा, और आपको कुछ सोचना है। मैंने एक ही रेशियो दिया 5:7 स्टार्टिंग और एंडिंग का। नहीं वो नहीं होता ना, वापस ऐसा नहीं बोल सकते ये 5-7 है ये 3-5 है, ऐसा नहीं बोल सकते। मैंने इसको 5:7 को x is to x minus 8 लिया था। नहीं, पहली चीज़ ये 5:7 है ही नहीं, क्योंकि ये इसके साथ रेशियो, ये इसके साथ रेशियो है। वापस अगर मैं ऐसा बोलता हूँ कि इन दोनों की इनकम का रेशियो 1:2 है, इन दोनों की इनकम का रेशियो 3:4 है, 1 2 3 4, तो क्या इन दोनों का 2 3 है? नहीं, क्योंकि ये 1 2 जो है हो सकता है 1 लाख 2 लाख हो, और इनका 3 4 30,000 40,000 हो, तो इनका रेशियो तो फिर 2 लाख और 30,000 ऐसा आया। 2 लाख 3 लाख 2:3 तो नहीं आया। तो दो अलग अलग रेशियो को आप ऐसे कंबाइन नहीं कर सकते, समझ में आ रहा है। तो आप ऐसे नहीं बोल सकते कि इसका ये 5 है ये 7 है तो 5:7 है, गलत है। आर यू गेटिंग दिस, है ना, ऐसे नहीं कर सकते, इसलिए वो बेस ही गलत है तो आगे तो गलत आएगा। तो इसलिए देखिए आप आपकी मेथड बताइए, तो आपने पूछा तो अब ध्यान आया ना कि नेक्स्ट टाइम मैं दो रेशियो को यहाँ 3 और इधर 4 तो 3:4 नहीं मान लूंगी, याद रहेगा ना अब, है ना। तो पूछ लो ना, वरना फिर वो अंदर ही रहता, और अंदर जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आता बाहर आ जाता है ना, और फिर गलत मार्क्स नेगेटिव होके आते, या तो अनअटेम्प्टेड होता, आपका टाइम वेस्ट होता। आर यू गेटिंग दिस। तो पूछो, ऐसा होता ही नहीं अगर मैथ सीखना है तो कि ये सर ने बताया, वो हमारी दिक्कत वहीं पे है, क्योंकि स्कूल में ऐसा सिखाया, सर ने बोला बस बेटा ऐसे कर लो, मैंने बोला हाँ ऐसे आ जाता है तो कर लेते, वो नहीं, अंदर का मेथड बताना था कि सर ऐसे क्यों नहीं, तो आपको रियल में मैथ्स आता है। इज दिस थिंग क्लियर। अब देखो रेप्लिका टफ है, रेप्लिका में क्या होता है, जैसे मैंने इसका नाम ही दिया है डिफिकल्ट। ये डिफिकल्ट नाम क्यों दिया है, बिकॉज आगे वाले जो क्वेश्चंस थे ना उसमें रेप्लिका बनाने के लिए उनमें कंडीशन थी कि मिल्क इक्वल है, मिक्सचर इक्वल है, मिल्क का ये रेशियो है, वाटर का ये रेशियो है, सब था ना। अब यहाँ पे वो कैचेज नहीं है, वो कैच खुद सोचना पड़ेगा, इसलिए इट्स डिफिकल्ट। वापस इक्वेशन में कोई डिफिकल्ट नहीं है ना, शांति से इक्वेशन बनाया, सॉल्व हो गया। तो चीज़ क्या है, इट्स अ ट्रेड ऑफ। एक मेथड ऐसी है जो सोचना डिफिकल्ट है पर आंसर फास्ट आता है, दूसरी मेथड ऐसी है कि जो सोच तो फटाक से, स्कूल की तरह इक्वेशन फटाक से सोच लेते हैं पर आंसर आने में थोड़ा टाइम लगता है ना। ये सोचना तो आसान है, अगर थोड़ी भी प्रैक्टिस की तो स्कूल वाला ही तो मेथड है ना, पर इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है क्योंकि आप सॉल्व करने बैठते हो। दूसरा जो मेथड है भाई रेप्लिका मेथड, ये अगर प्रैक्टिस किए तो ही होगा, वरना फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो प्रैक्टिस करोगे तो आप सीधा शॉर्टकट सोचोगे और फिर चुटकियों में आंसर आएगा। तो प्रैक्टिस की हो ना किसी ने तो वो सोचेगा यार इसमें कोई कैच कौन सा है। कैच ये है कि शुरू का टोटल और एंड का टोटल तो सेम होगा ना, मैं आपको कुछ रुपए दूँ आप मुझे कुछ दे, मैं आपको दूँ आप मुझे दे, उससे टोटल रुपए में कोई फर्क पड़ेगा। तो ये कैच पकड़ना था कि टोटल सेम है। शुरू का टोटल किस रेशियो में था, 8 टोटल, और एंड का टोटल 12। 8 और 12 कहाँ मिलते, 24 पे। इसको इंटू 3 कर दो तो शुरू में 15 और 9 थे, इसको इंटू 2 कर दो तो एंड में 14 और 10 है। तो ये रेप्लिका है। मेरी रेप्लिका में इन्हें कितने रुपए दिए, 1। रियल में कितना है, इंटू 8 है ना, तो ये 15 भी तो कितना होगा, इंटू 8 यानी 120 है ना। पर ये बहुत दूर की बात है, अभी धीरे धीरे आएगा, ठीक है। बट दिस इज हाउ आई थिंक। मुझे ये क्वेश्चन देखता है, मुझे कोई पेन की ज़रूरत पड़ती नहीं है, मैं सीधा देखता हूँ 8 12 24 इंटू 3 15 14 1 8 है तो 15 इंटू 8 120, टिक करो नेक्स्ट। गेटिंग दिस वापस, क्योंकि हमें एक ऐसा एग्जाम्पल लेना था जिसमें, अब बोला कहीं पे नहीं है पर समझने वाली बात ये कि ये मैं इसको 8 रुपए दूँ या ये मुझे 8 रुपए दे या 20 दे या कुछ भी करे,
मेरे भी बदल जाएंगे, उनके भी बदल जाएंगे, टोटल सेम रहेंगे, हाँ या ना। तो टोटल को सेम करना था। टोटल यहाँ पे 8 के टेबल में, लास्ट में 12 के टेबल में, कैसे इक्वल होता है? इसको इंटू 3 कर दो, इसको इंटू 2 कर दो। तो मेरे रेप्लिका में 24 रुपए थे टोटल, देखो 15 9 14 10, है ना। तो इसने 1 रुपये दिया, इसको 1 रुपया मिला, पर वो 1 नहीं है, रियल में कितना है? 8 है। तो हमें ये तो पता चल गया कि रियल नंबर 8 टाइम्स है, 8 टाइम्स। अब जो पूछा हो, बोला होता कि ए के एंड में कितने रुपए, तो 14 इंटू 8 112। बी के एंड में कितने रुपए, तो 10 इंटू 8 80। बी के शुरू में कितने रुपए, 9 इंटू 8 72। ए के शुरू में कितने रुपए, 15 इंटू 8 120। जो पूछा इंटू 8 कर दो फिर। पर इसमें कैच पकड़ना थोड़ा मुश्किल है। सर मुझे डिफरेंट रेप्लिका आएगी कि जो ए के जो इनिशियल अमाउंट है वो 5 का मल्टीपल होगा और जो इसका फाइनल जो होगा वो 7 का मल्टीपल होगा। तो मैं एक ऐसा नंबर सोचूं जो उसका जब पहले मैं 8 ऐड करेगा तो वो 7 से डिवाइड हो जाएगा। तो Very मैं good. उस तरीके से किया तो मुझे थोड़ा टाइम लगा, वो आ जाएगा, वो भी गलत नहीं है, पर ये उससे भी बढ़िया है। हाँ ये भी अच्छा है कि ये 5 के टेबल में होगा, ये 7 के टेबल में होगा, लेकिन दोनों में फिर 8 का गैप करना है, हाँ या ना। वही मैंने तो ट्रायल एरर थोड़ा करना पड़ेगा कि 5 का टेबल 7 का टेबल। अभी ये दोनों में 2 का गैप तो दिख ही रहा है ना। तो मुझे 8 का गैप करना है, तो अगर मैं इसको इंटू 2 करूँ तो 3 का गैप बनेगा, फिर इंटू 3 करूँ तो 15 7 8 का गैप बनता है। लेकिन फिर उधर बैठना चाहिए ना, दोनों तरफ बैठना चाहिए। अगर इसको इंटू 3 करूँ तो 15, इसको 7 ही रखूँ तो 8 तो आ जाता है, पर फिर उसको इंटू 3 करूँ तो 9 और उसको ऐसे रखूँ तो 5, तो इसका भी कम हो रहा है, उसका तो बढ़ना चाहिए। तो सब दोनों एडजस्ट करना इतना आसान नहीं है ना। तो बेस्ट कैच था कि टोटल सेम है वो पकड़ना। फाइन, तो वो धीरे धीरे आइडिया आएगा, बट अभी के लिए नॉर्मल तरीके से एटलीस्ट सीख लो। रेप्लिका की बात मैं बता देता हूँ, लेकिन वो फिर आप, ये वीडियो भी तो बन रहा है, रिकॉर्डिंग भी हो रहा है, तो वीडियो भी आपको मिलेगा, है ना। वापस देखो, समझो, घर पे जाके फॉरवर्ड करो, बैकवर्ड करो, रिवाइंड करो, वापस समझो, है ना। पर एटलीस्ट बेसिक मेथड, है ना, इसका ट्रेडिशनल मेथड आपको आना चाहिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन, गो फॉर द ट्रेडिशनल मेथड फर्स्ट, फिर हम लॉजिक समझते हैं। इक्वेशन से पहले इक्वेशन से कर लो, फिर रेप्लिका बाद में सोचना, कि पहले बेसिक आ जाना चाहिए। कितना आ रहा है तेरा आंसर? 10,000 ऐसा आंसर आ रहा है।
कितना आंसर? सबने इक्वेशन से किया? इक्वेशन आपने? एक सेकंड इक्वेशन बोल दो सर, चलेगा, सॉल्व मत करना। मतलब 5x minus 3600 माइनस इंक्रीज्ड बाय, अरे ए बी का इंक्रीज हुआ ना। ओके, तो 5x माइनस 3600 नहीं वो तो उसमें से गया कोई एने थोड़ी दिया है, वो लास्ट टाइम तो आगे सर ने क्या किया था, माइनस 8 प्लस 8, तो वही करना है। ऐसा आगे का कॉपी पेस्ट नहीं करना है ना, क्योंकि भाई इसमें ए और बी दो फ्रेंड्स है, बी की सैलरी बड़ी तो थोड़ी ए ने अपनी सैलरी में से दिया है ना। लास्ट टाइम के क्वेश्चन में ए ने अपने 8 रुपये बी को दिए थे, शायद शर्त हार गया होगा, इसमें तो कोई शर्त वर्त नहीं लगाई है ना। तो वापस करना तो यही है कि ए के पास रुपए थे 5x, तो बी के पास रुपए थे या इनकम थी 4x, ये उनके पास इनकम थी, है ना। अब क्योंकि बी की सैलरी 3600 बड़ी, तो नेक्स्ट बी की सैलरी कितनी हो गई 4x प्लस 3600, यहाँ पे माइनस मत कर देना, ए ने नहीं दिया है, ए का तो वही रहा, बी का ये हुआ, और अब ये रेशियो कितना हो गया 4/5, है ना, ये रहा। अब ये 5 इधर जाएगा तो 25x इज इक्वल टू, ये पूरा इधर जाएगा तो 4 से मल्टीप्लाई होगा ना, 16x प्लस 3600 इंटू 4, 14400, है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 9x इज इक्वल टू 14400, तो x इज इक्वल टू कितना इंटू 9, 16 9 जा 144, तो 16, तो ये 1600 जंप करके टिक मत कर देना, है ना। वो देखना कि पूछा क्या है, पूछा है बी की इंक्रीज्ड सैलरी, बढ़ी हुई सैलरी, तो ये 1600 कहाँ डालेंगे, बी की पहले सैलरी ये थी, बढ़ी हुई तो ये पूरी है ना, तो 1600 इंटू 4, 6400 प्लस 3600 कितना हो जाएगा 10,000। क्या क्लियर है ना। लास्ट स्टेप फिर से की, वो x फाइंड हो गया, उसके बाद क्या किया? बी की इंक्रीज सैलरी, बढ़ी हुई सैलरी, तो पहले 4x थी, अब 4x प्लस 3600 है ना, तो ये पूरी उसकी बढ़ी हुई सैलरी है ना, तो ये 1600 यहाँ डाला, 1600 इंटू 4, 6400, 6400 प्लस 3600, 10,000, है ना। सर मैं रेप्लिका बता सकता हूँ? सर मेरा अब करते 1 बाय 1 पूछता हूँ, पहले ये वाला क्लियर है, बाद में मैं उस पर आता हूँ। पक्की बात है, ये वाला एकदम क्लियर है ना। तू बोल रेप्लिका। सर वही जैसे हम मेथड यूज करते हैं, 4 5 है तो उसका कॉमन 20 रहेगा, और 4 5 का वैसे कॉमन 4 खाई का कॉमन 20, LCM पहले एक चीज, ये दोनों इक्वल थोड़ी है अब। सर पर वो लास्ट टाइम क्योंकि ए ने दिया था बी को मिला था तो टोटल सेम था, तो वैसे भी 9 होता है, 10 टोटल 9 के टेबल में होता है, 20 नहीं। कोई एकदम गलत जा रहा है तो वो भूल जा, तू बता। सर बी का अलग होगा पर ए का तो सेम ही होगा ना। वेरी गुड, तो मैंने 5 और 4 जो ए का है ना वो मैंने इक्वल कर दिया, तो Very good. दोनों में ये multiplication catch था। same कैच ये था कि एक ही सैलरी सेम मिल रहेगी, इसमें टोटल सेम नहीं रहेगा, एक ही सेम है। पर ए का तो कुछ लेना देना है नहीं, बी की सैलरी बड़ी है, तो ए की सैलरी तो जो यहाँ थी वही यहाँ थी, तो 5 और 4 को कैसे इक्वल कर सकते हैं 20, तो इसलिए इसको इंटू 4 करो, इसको इंटू 5 करो, तो ये हो जाता 2016, ये हो जाता 2025। तो मेरे रेप्लिका में बी की सैलरी कितनी बड़ी है 9, वो 9 रियल में कितना है 3600, यानी इंटू 400, तो बी की बड़ी हुई सैलरी जो 25 दिख रही है वो कितनी होगी इंटू 400, यानी कि 10,000। सर मैंने वैसे ही बोला था सर, मैंने 4 into 5 यहाँ मल्टीप्लाई करने का मैंने बोला था सर, मैंने भी ये मेथड से किया है। तो ठीक है, वेरी नाइस। मैंने सोचा तू ये 5 इंटू 4 कर रहा है, तो ठीक है, देन इट्स ओके। मैंने सोचा तू ये भी 5 इंटू 4, ये भी 4 इंटू 5, इसलिए 20 बोल रहा है, ओके, 20 करके यही आ रहा है। वेरी नाइस, देन इट्स ओके, तो परफेक्ट, गेटिंग दिस। ए का तुझे बोलना था एक की सैलरी सेम करो सर, इसलिए ऐसा बोला होता तो मैं समझ जा। तूने क्या बोला टोटल
तो मैंने सोचा टोटल इसलिए, कोई बात नहीं। अभी क्लियर है? तो इसके ये आपने 2016 2025 लिया उसके बाद क्या किया? तो हमेशा एक फिगर दिया होता है और एक पूछा होता है। एक फिगर ये दिया है कि बी की सैलरी 3600 बढ़ी, तो मैं उसका कोरस्पॉन्डिंग फिगर मेरे रेप्लिका में देखूंगा। मेरे रेप्लिका में बी की सैलरी कितनी बढ़ी है? 9। वो 9 अगर 3600 है तो कन्वर्जन पता चल गया, इंटू 400। फिर जो पूछा है, बोला होता है ए की शुरू की सैलरी तो 20 इंटू 400 8000, बी की शुरू की सैलरी तो 16 इंटू 400 6400, बी की अब की सैलरी तो 25 इंटू 400 10000। क्लियर है? तो वो रेप्लिका है। मेकिंग सेंस? ये 9 और 3600 वाला कैसे है? क्योंकि ये 4 पता चल गया, एक ही सैलरी हमें सेम करनी थी 5 4 को, तो इसको इंटू 4 इसको इंटू 5, इस दोनों को इंटू 4 किया, इस दोनों को इंटू 5 किया, तो ये ए और बी की स्टार्टिंग की और एंड की सैलरी मिल गई। ये रेप्लिका मिली, ओरिजिनल फिगर तो पता नहीं। पर अब जब भी कुछ पूछा होगा तो एक फिगर दिया होगा। उन्होंने कौन सा फिगर दिया है? बी की सैलरी 3600 बढ़ी। मैं सोचता हूँ मेरे में बी की सैलरी कितनी बढ़ी? तो 9 अगर 3600 है तो इंटू 400 हो गया। अब जो पूछा इंटू 400 कर दो। बी की अब वाली सैलरी 25 इंटू 400 10000। ठीक है, पर रट्टे से नहीं होगा, ये अंदर से समझ में आएगा तो ये मेथड होगा। समझ में आ रहा है? अंदर से वो समझ में आना चाहिए। रट्टा मारोगे तो कुछ नहीं होगा। वो तो आज एक क्वेश्चन होगा, कल दूसरा पलटूंगा तो आप पलटी मार दोगे, है ना। इसलिए ये तो आना ही चाहिए। ये स्कूल वाला मेथड है। और वैसे भी कुछ बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हुआ तो वैसे भी इक्वेशन से ही होगा, इवन कैट में, है ना। और ये कैट का क्वेश्चन है भी नहीं, ये स्नैप एंड मेट में आएगा। उसमें भी शायद इससे टफ आएगा, तो सीमेट लेवल का क्वेश्चन है या क्लैट लेवल का क्वेश्चन है। हाँ, कैट में क्या होता है, और बड़ा क्वेश्चन होता है, तो इसमें कोई छोटे से पार्ट का आप यूँ चुटकियों में कर दोगे, फिर हो सकता है बाद में तो इक्वेशन बनाना ही पड़े। तो सब आना चाहिए। क्लियर? समझते, गो विद दिस। पहले शांति से ट्रेडिशनल कर दो, शॉर्टकट तो टफ ही होता है, इसीलिए तो वो मेहनत से बनता है ना। कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, खुद कैलकुलेशन करो, क्योंकि वरना एग्ज़ाम में भी आप कैलकुलेटर के स्लेव्स बन जाओगे। और कैलकुलेटर तो हर एग्ज़ाम में मिलता भी नहीं है,
और जहाँ पे मिलता है वहाँ पे भी हर छोटे छोटे कैलकुलेशंस के लिए कैलकुलेटर नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि हैंड कैलकुलेटर नहीं मिलता, स्क्रीन कैलकुलेटर मिलता है, पता है ना? आपको तो मिलता ही नहीं है, पर जहाँ पे मिलता है वहाँ पे भी, है ना? कैट IPMAT 2 में ही मिलता है, बाकियों को मिलता भी नहीं है। इक्वेशन बोलो। सर इक्वेशन ए का इंक्रीमेंट हुआ 10% से और बी का हुआ 4100 से। तो 10% कैसे बढ़ाते हैं? वो तो आपने बढ़ाया नहीं, ऐसे का ऐसा रखा है। तो वही तो नहीं आ रहा। तो 10% कितना होगा 16x का? 1.6x। तो 16x प्लस 1.6x ऐसा लिखिए, 1.6x। समझ में आया क्यों? इक्वेशन कौन बताएगा? चलिए, सिर्फ इक्वेशन कितने को आता है? हाथ ऊपर, बस इक्वेशन में कॉन्फिडेंस, बाकी सॉल्व बोल बाद में। सॉल्व मतलब हो गया, एक मिनट नहीं ठीक है, कोई बात नहीं, पहले इक्वेशन कितने का आ रहा है वो सिर्फ बता दीजिए। 1 2 3, बस सिर्फ 3। इक्वेशन तो बनना कॉन्फिडेंट नहीं है कि आपका इक्वेशन सही है। नहीं, वो मैंने क्या बोला, पहले इक्वेशन बना, भले सॉल्व नहीं करेगा चलेगा, तेरे से इक्वेशन हो गया, फिर सोचता है कि चलो ये सॉल्व करने में तो मैं टाइम पास हो रहा है, मैं रेप्लिका सीखूँ, ठीक है, पर पहले इक्वेशन बोल दो, क्योंकि इक्वेशन नहीं आता मतलब आपका बेसिक ही क्लियर नहीं है, तो फिर मैं क्या ही सिखा पाऊंगा। वो तो एकदम स्कूल लेवल का बेसिक तो क्लियर होना चाहिए। ए का इन्वेस्टमेंट 16x मान लेते हैं हम, बी का इन्वेस्टमेंट 11x मान लेते हैं, तो टोटल इन्वेस्टमेंट जो हमें ढूंढना है वो 27x हो जाएगा। और वो कितना, वो हमें पूछा है, हाँ या ना? वो तो ठीक ही है, पूरा पढ़ा तो इतना तो पता चलता है कि स्टॉक ए में जो इन्वेस्ट किया हो 16x, स्टॉक बी में 11x, और टोटल इन्वेस्टमेंट यानी 27x कितना, वो मुझे जानना है। पर इन बिटवीन जो चीज़ दी है उसका यूज़ करूँगा तो मिलेगा, है ना? सब समझ में आ रहा है यहाँ तक? अब वो जो बीच में दिया है वहाँ से कैच पकड़ना है, शांति से इक्वेशन ही बनाना है। आ गया इक्वेशन? तो बोल दे इक्वेशन, बोल। कर रहा हूँ। इक्वेशन में करना क्या है? बोलना है यार, 1 सेकंड लगता है, करना नहीं होता है इक्वेशन, सिर्फ बोलना होता है। अगर क्वेश्चन पढ़ा है इतना टाइम तो दे दिया था, 1 सेकंड में इक्वेशन हो जाता है। सिर्फ 2 लोग, अभी तीसरा कोई था ना इक्वेशन की? हुआ है आपका? हाँ आपका हुआ है, सही है। बोल दे इक्वेशन। 11x plus 1.6x 16x plus 1.6 16x plus 1.6x equal to 11 upon 11x plus 4100 equal to 2. इक्वल टू अगर बोलेगा तो 11y एंड 12y बोलना पड़ेगा, पर अपॉन कर देगा, देखो, है ना, तो चलेगा। वेरी गुड। तो 16x जो था वो 10% बढ़ा है, तो 16x का 10% 1.6x, ये पता था कि नहीं पता था? एकदम बेसिक परसेंटेज तो पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 10% होता है इंटू 10/100, हाँ या ना? 20% होता है, ये बेसिक परसेंटेज तो पता होगा, भले परसेंटेज चलाया ना हो, पर एकदम बेसिक आई होप कि उतना तो पता है ना? तो 16x का 10% यानी 16/10, 1.6x, तो ये उसकी इन्वेस्टमेंट था, ये इतना बढ़ गया, अब ये नई मार्केट वैल्यू हो गई, हाँ या ना? ये ए की मार्केट वैल्यू ये हो गई, बी की मार्केट वैल्यू 11x प्लस 4100 हो गया, और ये मार्केट वैल्यू का जो रेशियो है यानी दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू 11/12, है ना? हाँ, या तो दिस इज इक्वल टू 11y लिखना पड़ेगा, एंड दिस इक्वल टू, अगर दो अलग अलग बोल रहा है तो 12y लिख, पर दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, तो y फिर कट जाएगा। क्लियर है? अब इसको सॉल्व करने से पहले थोड़ा समझना चाहिए, क्या समझना चाहिए कि 12 को, ये क्या है 17.6 है ना, ये क्या हो गया, तो ये 176/10 ऐसा बोल देते हैं तो थोड़ा आसान रह जाएगा ना, समझ में आ रहा है? 16x प्लस 1.6x इज इक्वल टू 70.6x यानी 176x अपॉन 10 नीचे जाएगा ना, या तो इधर जो 10 है वो इधर 10 हो जाएगा, ऐसा भी कर सकते हो, है ना? इधर जो 10 है वो इधर में किधर जाएगा, इधर नीचे चला जाएगा, है ना? तो ऐसे भी कर सकते हो। तो 176x 13,500। और किसी ने सॉल्व किया है? कितना आ रहा है? मेरा तो 11,070 आ रहा है। 11,070 11,070 11,070 11,070
ओके, और आपका 13,500, हाँ सर 13,000। 13,500। चलिए देखते हैं। तो वापस ये अपॉन 10 है, वो ये देखिए इधर अपॉन 10 है, वो इधर है एक्चुअली, और वो 10 उधर जाता है वापस। या तो ऐसा मैं करता हूँ शांति से, ये नीचे 10 डाल देता हूँ, ठीक है ना, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। 17.6 तो उसका 10 नीचे जाता है, 11x प्लस 4100 11/12, है ना। अब देखिए एक्चुअली ये 11 इधर से कटता है 176 से, वो काट दीजिए, काटा नहीं तो फिर इसीलिए कैलकुलेटर से आप लगे रहे हो। ये 11 इधर डिवीजन में जाके कट नहीं जाएगा, 176 11 से कटता है, वो काट लो ना, 11 × 16, वो नहीं काटा इसलिए आपका कैलकुलेशन बहुत लंबा जा रहा है। समझ में आ रहा है। अब ये तो इधर मल्टीप्लाई हो गया, पूरा उधर चला जाएगा ना, तो ये कितना हो जाएगा 110x प्लस 41,000, ठीक है ना, ये 10 से मल्टीप्लाई होगा, ये पूरा इधर जाएगा, इज इक्वल टू 12 × 16। 12 × 16 कितना होता है, 12 × 16 192x आया ना। अब ये 110x उधर माइनस में आएगा, तो 82x इज इक्वल टू 41,000, x इज इक्वल टू 82 × 500, तो x इज इक्वल टू 500, x इज इक्वल टू 500 आया। लेकिन हमें तो क्या पूछा था, इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो 27x है, तो 27 × 500 13,500 आपका। वेरी गुड, दो लोगों ने सही आंसर दिया था। इज दिस मेकिंग सेंस, है ना। धीरे धीरे 1.6 को पॉइंट में अगर मल्टीप्लाई कर दें 1.6 नहीं तो 17.6, तो ये मल्टीप्लाई तो होगा नहीं, ऐड होगा ना पहले तो 17.6 तो होगा ना कभी ना कभी। सर 17.6 को 12 से मल्टीप्लाई करिएगा, हाँ तो भी चलेगा, वो बहुत लंबा चलेगा। लंबा होगा ना, इसलिए मैंने वो 11 से काट लिया। वो कैलकुलेट जब कटता वो काट लो, वरना फिर लंबा होगा। 13,500 कैलकुलेशन। ओके, क्या क्लियर है। आप बोलो सर मैं ऐसे करता हूँ क्यों नहीं आ रहा, तो मैं ऐसे भी लेके आ जाऊंगा। आप बोलो सिर्फ कि सर मेरा इक्वेशन ऐसा था क्यों नहीं आ रहा, तो हो सकता है सही हो, सिर्फ आपको आगे करना नहीं आया हो। और कोई तरीके से किया था, किसी को शेयर करना है, जो काटा ना वो काटा नहीं है। थोड़ा कैलकुलेशन लंबा हो जाएगा, क्योंकि 12 × 176 कितना लंबा, फिर 11 × 10 × 11 11 × 10 × 41, है ना, तो बहुत लंबा होगा, बाकी कुछ है नहीं। और इसी के चलते फिर कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो समझो, यही समझाने के लिए तो ये क्वेश्चन दिया था कि ऐसा पहले नंबर काट लो, अगर वो सामने के ये नंबर से, देखो जब सामने सामने होता है ना तो ऊपर ऊपर के साथ कटता है, नीचे वाला नीचे के साथ कटता है। इवन इसको भी आप यहाँ पे 5 और 6 काट सकते थे, ये 5 2 जा, ये 6 2 जा, है ना। हाँ पर 10 था तो मैंने बोला ठीक ही है, अंदर आसान है कैलकुलेट करना, तो नहीं काटा मैंने, बाकी काटने के हिसाब से काट भी सकते थे। तो ये 176 एंड 11, जब इतना बड़ा कैलकुलेशन आए तो सोचो कुछ कटता होगा, फालतू में मल्टीप्लाई मत करो। गेटिंग दिस, है ना। तो ये 11 और 176 कट जाता है, और तो कोई फर्क नहीं है, बाकी आपका मेथड सही ही था। क्लियर है। और वो पॉइंट समझाने के लिए ही ये एग्जाम्पल दिया था कि अदरवाइज पहले ये कटता है तो काट लेना। हाँ, रेप्लिका तो थोड़ा टफ था, किसी ने सोचा था? ट्राई किया, आया नहीं। 16 से 4100 अगर 4100 की रेप्लिका नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। फिगर की रेप्लिका, ये फिगर रेप्लिका में यूज नहीं कर सकते। सर परसेंटेज की तो हो सकती है। परसेंटेज की हो सकती है, तो मैं 10% बढ़ना है ना, तो मैं सीधा सोचूंगा यार ये 10% बढ़ना है तो 160 और 110 मान लेता हूँ, यानी टोटल 270 इन्वेस्ट किया था। ठीक है, ये मेरी रेप्लिका है, क्योंकि 10% आसान कब होता है, जब वो राउंड फिगर हो। समझ में आ रहा है। तो मैंने इनिशियल इन्वेस्टमेंट रेप्लिका में ले लिया, इनिशियल ए में 160, बी में 110 ले सकता हूँ ना, कोई डाउट। अब ये 10% बढ़ा, 16 ही बढ़ा, 10% तो 16 होता है, तो ये 176 हुआ। ये कितना बढ़ा, मैं ये फिगर इसमें यूज नहीं, कुछ बढ़ा वो क्योंकि रेप्लिका का फिगर थोड़ी है, वो तो ओरिजिनल फिगर है, तो कुछ बढ़ा। पर अब मुझे ये पता है कि लास्ट में रेशियो 11:12 होना है, तो 11 अगर 176 है तो 12 कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 192 आएगा। हाँ है ना। तो 110 से 192, तो रेप्लिका में कितना बढ़ा, कितना बढ़ा 82, 82 रियल में कितना बढ़ा
4100 यानी 82 का आधा और 2 जीरो, आधा और 2 जीरो, तो 270 का आधा 135 एंड 2 जीरो 13500 हो गया, है ना। तो ये ऐसा है कि ये कोई आपको नहीं सिखाएगा, ये मैं सिखा पाऊंगा, बट ये सिखाने से आ जाता है ऐसा भी नहीं है। वो बहुत सारी प्रैक्टिस, सोचना, आप मेरे बाजू में बैठो, सोचो, मुझे पूछो कैसे करना है, ठीक है। पर ये कैट आईपीमेट वालों को ऐसा सोच डेवलप करना है, बाकियों को कोई ज़रूरी नहीं। क्लियर है वापस? तो इतना इतना था, ये इतना बड़ा, इसमें कितना बड़ा हम नहीं ले सकते क्योंकि ओरिजिनल नंबर है ना, रेप्लिका का नंबर अलग होगा, तो कुछ बड़ा। अब ये तो इतना ही हुआ है, पर लास्ट का रेशियो पता है ना 11-12, तो 11 इतना, 12 कितना 192, तो 110 से इतना, तो रेप्लिका का फिगर मिल गया और उसका ओरिजिनल भी मिल गया, तो स्केल मिल गई। 82 का आधा 41 और 2 जीरो, तो फिर 270 का आधा 135 एंड 2 जीरो, वही हुआ ना, इंटू 50, यानी ये 82 अगर 4100 है, ऐसा भी कर सकते हो कि इंटू 50 है, तो 270 इंटू 50, जो आपको दिखे। क्लियर है ना। मेरे को ये इस तरह दिख जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जब भी क्रॉस मल्टीप्लाई होता है ना, एक तरीका होता है। फॉर एग्जाम्पल 27 अगर 84 है तो 81 कितना, तो मुझे दिख जाता है कि इससे 3 गुना है, तो 84 इंटू 3 252। मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करने की राह नहीं देखता, कुछ रिलेशन होता है, या तो वर्टिकल का रिलेशन वर्टिकल में लगाओ या हॉरिजॉन्टल का रिलेशन हॉरिजॉन्टल में लगाओ, दो में से एक हमेशा चलता है। दोनों चलते हैं पर दोनों में से एक हमेशा आसान होता है। जैसे इसमें वर्टिकल करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि 27 इंटू 3 81 हुआ और 81 का 84 लिखा है, यानी और 3 प्लस किया है, और 3 यानी इसका 1/9 और प्लस 1/9, ऐसा भी कर सकता हूँ। हॉरिजॉन्टल जाना है तो इंटू 3 प्लस 1/9, तो 81 इंटू 3 243 प्लस इसका 1/9 9 हो गया 252। होता तो सब है पर वो रिलेशन आपको दिखना चाहिए। वापस कोई ऐसा बोलता है कि 20 अगर 700 है, ठीक है, तो 36 कितना, तो मुझे ऐसा दिखता है कि ऐसे वर्टिकली देखना है, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करता, मुझे दिखता है कि डबल करूँ तो 40 और 10% कम करूँ, 40 में से 4 माइनस, तो डबल करूँ तो 1400 माइनस 140 1260 आंसर है। समझ में आ रहा है? या तो ऐसा भी दिख सकता है कि एक जीरो काट लो और एक जीरो क्या काटो, इंटू 35 है, इंटू 35 है, तो 36 इंटू 35, तो भी आ जाता है। क्लियर है? जो आपको दिखे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई बाकी कर तो सकते ही हो, कोई वो मेथड में आपसे ले नहीं रहा हूँ कि नहीं ऐसे ही सोचना है, ये तो बात की बात है जब आप कैलकुलेशन शॉर्टकट, मेंटल शॉर्टकट करोगे तब, ठीक है ना, वो बात की बात है। पर अभी के लिए ये समझो, सिर्फ कैलकुलेशन भले आप ऐसा करोगे 10 तो 10 कितना क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, दिक्कत नहीं है, फेयर इनफ। और अभी के लिए तो मैं बोलता हूँ ये भी नहीं आए मुझे दिक्कत नहीं है, ये आना चाहिए, है ना। पहली प्रायोरिटी ये है बेसिक मेथड की, बाकी 99 स्टूडेंट्स यहाँ पे वहाँ पे तो हम पहुँच जाए, ठीक है, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। मेकिंग सेंस एवरीवन? गो फॉर दिस। इक्वेशन से बस वो इंपॉर्टेंट है। वीडियो बंद हो गया वापस? अरे यार, किसी ने बोला नहीं, मैं चार्जर चालू रखना भूल गया था। आपने बोला नहीं सौर्या? कब बंद हुआ? अभी बंद हुआ सौर्या? यस सर। अच्छा, 2 मिनट वेट कर लो, मैं चालू, क्योंकि इसको थोड़ा चार्ज करना पड़ेगा 5%। पता नहीं, मैं आज भी भूल गया। 5 मिनट में सौर्य मैं चालू करता हूँ, ठीक है? देखो धीरे धीरे क्वेश्चन टफ होते जाएंगे। हाँ,
सीवी वो वीडियो थोड़ा बंद हो गया, मैं 2 मिनट दे दीजिए, मैं चालू कर देता हूँ। तो सर इसकी यूट्यूब की लिंक आप भेजोगे या नहीं? भेजूंगा ना। कैसे? कैसे मतलब? हाँ तो 2 मिनट बीच में बंद रहेगा। मैं कुछ पढ़ा भी नहीं रहा हूँ ना, तो दिक्कत नहीं है ना। जब पढ़ाऊँगा तो चालू कर दूँगा। वो रिकॉर्ड तो हो ही रहा है, सिर्फ आवाज़ रिकॉर्ड हो रही है और बाकी ब्लैक स्क्रीन दिख रही है उधर। 2 मिनट रुक जाइए, हो जाएगा। ओके, अभी आई थिंक स्क्रीन दिख रही है ना। मेरा आंसर 3:1 आ रहा है। 3:1। ओके, एक आंसर मुझे मिला है 3:1। टफ तो है पर थोड़ा इक्वेशन बनाना बेसिकली आना चाहिए। सबको एक रिलेशन तो पता ही है कि इनकम माइनस एक्सपेंडिचर सेविंग्स होता है ना। सर ये 2 अलग-अलग वेरिएबल लेंगे, इनकम और एक्सपेंस। ले सकते हैं। सेम लेके नहीं हो सकता? सेम लेके करे तो और भी अच्छा है, जल्दी होगा। क्योंकि वो रिलेशन दिया है ना, पर थोड़ा समझना पड़ेगा। अब मैं आगे करके तो बताऊंगा। सेम मतलब ऐसा नहीं ले सकते कि 3x 2x 9x 8x, ऐसा नहीं ले सकते है ना, क्योंकि एक x में होगा तो दूसरा ऑब्वियसली y में होगा। बट फिर उसका कुछ रिलेशन मिलेगा और फिर उसका यूज करेंगे तो चीज़ें होगी। सिर्फ एक का आंसर आया, देखिए वही है ना, मतलब विडम्बना है मेरे लिए, है ना, बहुत बड़ी। कैसे पढ़ाऊँ? इक्वेशन से तो कर लो, इक्वेशन स्कूल का मेथड है। यानी बेसिक क्लियर नहीं होगा तो मैं शॉर्टकट तो कैसे पढ़ाऊंगा, समझो, है ना। बेसिक कुछ नहीं, उसका इक्वेशन वापस इनकम माइनस एक्सपेंडिचर सेविंग्स होता है। मेरे पास 2 लोग हैं, x एंड y। चलिए क्या लूँ, क्या लूँ भाई? इनकम कितनी लूँ? 3x एंड 2x। खर्चा एंड 8y। ठीक है। सेविंग्स वो तो पता नहीं, पर कुछ तो पता है। क्या पता है? तो x कितना सेविंग करता है? इनकम का 1/5। क्या है ऐसा? 3x का 1/5 क्या होता है? 0.6x। इतना तो आसान है। हाँ तो y में डाल दो, जो भी है। सॉरी, बेसिकली जो भी है, हाँ है ना। सॉरी, मैंने भूल से x में डाल दिया। x का नहीं पता पर y का तो पता है ना आपको, तो वो डाल दो ना। इसका 1/5 बचाता है। 1/5 क्या होता है? 0.4x, हाँ है ना। इसका 1/5 तो ये नीचे इक्वेशन बना ना, तो उसको यूज करना नहीं आया, उसका यूज करो ना। यहाँ पे देखिए, ये इधर आएगा तो माइनस में, इसका मतलब क्या हो जाएगा? 1.6x, ये 8y उधर प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू 8y। तो x और y का रेशियो क्या आ जाएगा भाई? 5:1, हाँ या ना, है ना। मेरा भी वही आया है, पर मैंने ऐसे नहीं किया। कोई बात नहीं, वो लंबा मेथड हो सकता है, थोड़ा लंबा किया ना, कोई बात नहीं। पर ये सेविंग्स का रेशियो नहीं, x और y का रेशियो आ गया। जो रेशियो बोला है उसका रेशियो आ गया वापस। ये 0.4x इधर आया तो -0.4, 2x -0.4, 1.6x। ये -8y उधर गया तो +8y। तो x अपॉन y 8 अपॉन 1.6, 16 × 5 80, 5:1, है ना। अब क्या करना है आपको वापस? वैसे x की जगह 5 और y की जगह 1 नहीं ले सकते, ले सकते ना। x की जगह 5 और y की जगह 1 ले सकते, पर बेसिकली अगर कोई रुपए पूछे होते ना, एग्जैक्ट रुपए, तो हमें ये 5k एंड 1k लेना पड़ता, क्योंकि वो रेशियो 5:1 है। इसका मतलब ये 5 और 1 ही नहीं होते,
पर अभी सिर्फ कुछ रेशियो ही तो पूछा है, तो 5 और 1 ले लेते हैं। तो जब x की जगह 5 ले लेते तो ये कितना आ जाएगा, ये वाला नंबर क्या हो जाएगा, x की जगह 5 यानी 15 है ना, y की जगह 1 यानी 9, तो ये 6 बचाएगा, हाँ या ना। x की जगह 5 लेंगे तो ये कितना बचाएगा, वैसे डायरेक्ट ही हो जाएगा 0.4 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 2 बचाएगा। तो दोनों की सेविंग का रेशियो 6:2 यानी 3:1, तो वेरी गुड आंसर है ना। समझ में आ रहा है। सर ये 5:1 कैसे है वो खाली बताओ। x/y 8/1.6, 8/1.6 यानी 80/16, 5/1 है ना। हम ये पॉइंट नहीं चाहिए तो इंटू 10 कर दिया ना, 80/16। क्लियर है। देखो दिक्कत हमारे बेसिक में है, ये देख के हमें ये नहीं समझ में आता, थोड़ा बेसिक क्लियर करना पड़ेगा, वरना बड़े क्वेश्चन कैसे बनते, छोटे छोटे लॉजिक से बनते। अगर छोटे छोटे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं तो ऐसे 3 कॉन्सेप्ट जहाँ पे करने एक साथ, वो तीनों साथ में कैसे करोगे जब एक में ही नहीं आता है ना। मुझसे मिस्टेक ये हो गई कि इधर y में सेविंग्स में 2x/5 लिखना था ना, क्योंकि वो 1/5 करता है, तो मैंने गलती से x/5 कर दिया, तो यहाँ सिर्फ 2x/5 करता 2x/5 करना था। तो हो जाता। सर मैंने वैसे ही किया था, 1/5 ऑफ मैंने k वेरिएबल लिया था, तो 1/5 ऑफ 2k प्लस 8k इज इक्वल्स टू, फिर से मैंने 2k ले लिया, तो सब k के मेरा कैंसिल हो गया। देखते हैं, ये हटाता हूँ और तेरा वाला मेथड करता हूँ, क्योंकि ज़रूरी नहीं है भाई आप ऐसे ही करो, आप आपके मेथड से मैं बताता हूँ तो आपको समझ में आए कि क्या सही था, और उस हिसाब से भी आ ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चल वापस बोल क्या करो। 1/5 ऑफ 2k, तो तूने बोला ये 2k, उसका 1/5 तो उसका 1/5.4k, नहीं, मैंने ऐसे बोला 1/5 ऑफ 2k ओके चल 1/5 ऑफ 2k लिखता हूँ, 1/5 ऑफ 2k प्लस 8k प्लस 8k। वो 8k कैसे आया, अगर ये दोनों को k में लिया है तूने, तो यानी ये k में लिया है तो ये k में कैसे होगा भाई, दो अलग अलग रेशियो है, एक x में होगा तो एक y में होगा, हाँ है ना। तूने ये और इसकी सेविंग तो k में ली है, क्योंकि सेविंग इनकम का 1/5 है, तो वो मुझे दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है। तो तुझे दीज माइनस दीज इज इक्वल टू दीज होता है, तो तूने क्या किया, माइनस को इधर प्लस किया, वो सही है, बट ये k में थोड़ी ले सकता है, वो अलग रेशियो है ना। ठीक है, एक रेशियो में अगर x है तो दूसरे में y लेना पड़ेगा, सेम कैसे ले। हाँ मैं ले सकता हूँ, पर मैं इसलिए ले सकता हूँ कि मैं उसका रिलेशन सीधा समझता हूँ, मुझे ऐसा दिखता। मैं अगर होता तो देखिए ये कैसे करता, रेप्लिका वाला मेथड, ट्रेडिशनल तो हो गया। रेप्लिका में मैं ये ऐसे सोचता कि यार ये y है ना, अपनी इनकम का 1/5 बचा रहा है, तो इनकम y की 5 के टेबल में लो ना, ये 2 है वो 10 ले लो, तो 10 का 1/5 कितना होता है, 2 तो 2 बचाता है तो कितना खर्च करता है, 8 तो 8 तो ये रहा, तो ये तो 8 और 9 ही ले लो, और ये इंटू 5 तो ये भी इंटू 5, 15 और 10 कमाते थे, 9 और 8 खर्च करते थे, तो 15 माइनस 9 ये 6 बचाता था, 10 माइनस 8 ये 2 बचाता था, आ गया 3:1, कुछ भी तो नहीं था। समझ में आ रहा है। तो रेप्लिका का यही तो जादू है ना, कि मतलब आप जो इतना सारा है ना ट्रेडिशनल के लिए आपने इतना सारा किया, वो सिर्फ चुटकियों में आ जाता है विदाउट पेन वापस। मैं होता तो क्या सोचता, मैं रेप्लिका में ऐसे सोचता, पूरा बताता हूँ कि यार मुझे, क्योंकि भाई अपनी इनकम का 1/5 बचा रहा है, तो 5 के टेबल वाली इनकम सोचेंगे उसकी, हाँ है ना, और 2 के टेबल में तो है ही, तो 10 सोचो ना, अगर बी की इनकम 10 सोचो यानी इंटू 5, तो ए की भी इनकम इंटू 5 15 लेनी पड़ेगी, हाँ है ना। और ये अगर अपनी इनकम का 1/5 बचाता है यानी 2 बचाता है तो 8 खर्च करता है, ये 8 खर्च करता है तो ये 9 खर्च करता है, ये 10 माइनस 8 2 बचाता है तो 15 माइनस 9 6 बचाता है, आ गया आंसर 3:1। समझ में आ रहा है। तो ऐसा एग्जाम्पल लेना, वो समझना कि 1/5 तो 5 के टेबल में ले लेते और 2 के टेबल में तो लेना ही है। तो ये अंदर से अगर रट्टा मार रहे हो ना कि सर ऐसा कर रहे इसलिए करेंगे, तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि अभी तक 1/5 के में जो 5 की टेबल है उसके अलावा कोई और भी टेबल है? 10 की टेबल, 15 की टेबल, 5 की टेबल में लेगा तो ही होगा ना उसका। लेने के लिए तो तू कुछ भी ले सकता है, पर पॉइंट में कैलकुलेशन आएंगे। तूने ले लिया, नहीं ये 2 ही लेता हूँ चल मैं,
आने के लिए सब आ सकता है। अगर इनकम मैंने 3 और 2 ही ली तो ये 1/5 बचाता है, तो 0.4 बचाता है ना। तो ये 1.6 खर्च करता है। खर्चा तो 8 और 9 में है। 1.6 8 अगर 1.6 है तो 9 कितना 1.8। 8 अगर 1.6 डबल ना, तो 9 कितना 18 पर, लेकिन 1 पॉइंट काटना है 1.8, तो ये कितना बचाता है 1.2 नहीं, हाँ 1.2 है ना। रेशियो क्या हो गया 12:4 यानी 3:1। कोई भी एग्जाम्पल से आएगा। रेप्लिका का मतलब ये नहीं कि पर रेप्लिका आसान कब होगी, जब उसके टेबल में तू वैल्यू लेगा, बाकी आएगा तो किसी भी तरह, है ना। समझ में आ रहा है। रेप्लिका मतलब हमारा ऐसा एग्जाम्पल जो उसके रेशियो को मैच करता हो। उसने बोला है वो सब चीज होनी चाहिए। उसने क्या क्या बोला है, 3-2 के रेशियो में इनकम है, 15-10 यानी 3-2 है 9-8 के रेशियो में खर्चा 9-8 ही है। ए अपनी इनकम, वाई अपनी इनकम का 1/5 बचाता है, अपनी इनकम का 10 में से 2, हाँ 1/5 सब हो गया ना बस। तो मेरा आंसर वो रियल आंसर, मेरा आंसर 6:2 है, तो 3:1 मेरा आंसर है। समझ में आ रहा है। तो रेप्लिका लेना एक आर्ट है, वो धीरे धीरे डेवलप होगा, पर वो कब डेवलप होगा जब बेसिक क्लियर होगा। वरना आप सीधा सोच, अभी आपका अगर सोचने में दिक्कत आ रही है तो कि बेसिक ही नहीं पता और आप बोलते हो नहीं नहीं हम तो सीधा ही सीखने चले जाएंगे, तो वो होगा नहीं। समझ में आ रहा है। सर पर आपने बोला था कि ये जो 9 है आपने डायरेक्ट माइनस किया, और आपने बोला था कि जब हम इक्वेट करते हैं तभी 9 ले सकते हैं, एक्चुअल रेशियो को माइनस कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना, पर वो सेट हो गया ना। मैंने यहाँ पे कहा 9 माइनस किया, नहीं इधर तो इधर क्योंकि आया, मैंने जब इसको 10 लिया था तो उसका 1/5 2 बचाता था, तो 8 खर्च करता था, तो मेरा 8 है तो 9 ही होगा ना। वो सेट हो गया लक बाई चांस। लेकिन यहाँ नहीं सेट हुआ। इसने बोला सर कोई भी रेप्लिका ले लो, 3 और 2 ही ले लो, तो उसमें सेट नहीं हुआ तो मुझे करना पड़ा। यहाँ लक बाई चांस सेट हो गया था। यहाँ पे देख मैंने लिया इनकम अगर 3 और 2 है, ये अपनी इनकम का 1/5 बचाता है, तो 0.4 बचाता है, तो 1.6 खर्च करता है। तो यहाँ तो मैंने 8 और 9 नहीं लिए, मैंने एडजस्ट किया कि 8 अगर 1.6 है डबल और 1 पॉइंट काटा, तो 9 कितना होगा डबल 1.8 और 1 पॉइंट काटा, तो ये बचाता है 1.2, ये 0.4, तो ये रेशियो क्या है। तो इसमें कहाँ बैठा, वो तो उस एग्जाम्पल में लक बाई चांस बैठ गया। उसका मतलब ये नहीं कि हर वक्त बैठ जाएगा। क्लियर है, फाइन। पर एटलीस्ट है ना ये वाला मेथड करो अभी के लिए, ठीक है। ये मैं रिकॉर्डिंग इसलिए भी बता रहा हूँ साथ में कि आप बाद में कभी भी रिकॉर्डिंग देख के समझ सकते हो कि चलो रेप्लिका कैसे करें। पर जब तक ये नहीं आता, पहले तो हर एक क्वेश्चन इस मेथड से करो, ये क्लियर हो जाना चाहिए, बाद में हम शॉर्टकट सोच सकते हैं। गो फॉर दिस। पहले शांति से ट्रेडिशनल से भी, और कुछ भी नहीं। देखो भाई वो रेप्लिका तो बाकी कोई जगह बताते भी नहीं है, क्योंकि उनको पता ही नहीं है, नॉर्मली लोग पढ़ाते हैं, तो वो वाला तो पहले सीख लो, ठीक है। मैं तो बोनस दे रहा हूँ, वो बात की बात है, पहले नॉर्मल करना सीख जाओ। इक्वेशन बोलो। कैसा इक्वेशन है, कुछ तो बनना चाहिए। ए और बी के पास इनिशियली एक amount है, 8763 है, बी ने 9 ज़्यादा स्पेंड किया है। अब जो मोर उनके देन पास- है। हाँ मोर देन, अच्छा मोर देन ए, चलो
उनके पास जो बचा है उसका रेशियो दिया है, तो अब इक्वेशन बनेगा कैसे? चलो जो बचा है उसका इक्वेशन बचा है तो 5:2 है। हाँ वो तो बाद में, पहले शुरू से करो। क्या करूँ सर इसका इक्वेशन आसान है, 63 + 9 = 2x। 63 + 9 कैसे करेंगे यार? बहुत स्कूल लेवल का बेसिक हमारा वीक है। सर इक्वेशन देखो, इतने इन लोगों के पास पैसे हैं, ठीक है, इसने अगर x स्पेंड किया तो इसने x से भी ज़्यादा 9 स्पेंड किए, और टोटल इनके पास फिर बचा सही तो है। हाँ सही है ना? -x हाँ अच्छा ऊपर वाला है, ओके ठीक तो है, सही है। बात सॉल्व करो और फिर जो पूछा है वो लाओ, सही तो है। काफ़ी लोग का इक्वेशन नहीं बन रहा, जिनका बन रहा है वो बोलते अब क्या करें, वो वहाँ पे फंस रहे। अरे सॉल्व करो आगे। बेसिकली स्कूल लेवल ही वीक है, बाकी कुछ नहीं है। तो मैं रेप्लिका तो भूल ही जाओ, अभी पहले स्कूल लेवल फंडामेंटल क्लियर करो। तेरा इक्वेशन से नहीं हो रहा? वही ना, काफी लोग समझ नहीं पाते कि अब आंसर क्या देना है। जिसका इक्वेशन बन रहा है वो आंसर नहीं दे पा रहे। आंसर आ रहा है। बोल दीजिए। अरे इसमें एक्स वो अभी तक देखो, दिक्कत ये है, दिक्कत ये यहाँ पहले एक सेकेंड, आंसर है। पहले दिक्कत कहाँ पे है? अभी तक हर क्वेश्चन में यहाँ ए और बी के रुपए नहीं दिए थे, रेशियो दिया था। पर अब रुपए दिए ना, तो अब आपको एक्स क्यों लगाना है? 87x 63x क्यों कर रहे हो? 87 एंड 63 ही है ना? नहीं, कुछ लोगों ने अगर कर लिया है एक्स, तो क्यों लगा रहे हो? जब रुपए पता ही है, बस आगे सर करते थे एक्स तो हम कर लेते, ऐसा नहीं ना। रेशियो दिया होता है 5:2 तो 5x 2x, 3:5 तो 3x 5x। जब दे ही दिया है कि 5 रुपए और 3 रुपए, तो 5 और 3 ही लेना है, पर एक्स नहीं लगाना है। हाँ है ना, जो 2-3 लोग उसमें ही फंस रहे थे। ये सही है। ऐसा अजीब सा एक्स थोड़ी आता है। वही तो मैं सोचा, इक्वेशन सही बनाया मैंने, मेरे को ऐसा लग रहा। ये क्या लिखा है? 87/60 को मतलब रिड्यूस कर दिया फिर तो रिड्यूस क्यों किया? तूने भी वही तो मिस्टेक की। मतलब जब रुपए पता है तो रेशियो में कन्वर्ट क्यों कर रहे हो? रेशियो में कन्वर्ट, मैं उसको x से मल्टीप्लाई कर, मैंने तो सिर्फ उसको इजी कैलकुलेशन के लिए रिड्यूस कर दिया दोनों को 3 से। नहीं कर सकता ना, ऐसे कैसे कर सकता है? अगर 3 से रिड्यूस कर दिया तूने, 1/3 कर दिया, समझ में आ रहा है? तो फिर वो रेशियो हो गया, तो फिर तुझे वहां पे रेशियो लेना पड़ेगा। अगर इक्वेशन तू ले रहा है, देन यू कैन नॉट टेक 29x एंड 29 एंड 21 नहीं ले सकता, फिर 29x एंड 21x लेना पड़ेगा। या तो रियल नंबर ही लेने हैं, काट नहीं सकता ऐसे। फाइनल आंसर 73 73 2 73 4 नहीं 119 आ रहा है मेरा। 119। दो अलग अलग आंसर आ रहे हैं, 73 एंड 119। फाइंड तो ये प्लस हाँ हाँ, फिर तो 73 आ रहा है। तो शुरू में x मत लगाओ। a के पास शुरू में 87 थे, b के पास शुरू में 63 थे। फाइनल आंसर आ गया। ये बचा हुआ आंसर है। पक्का? 73 वाले 4-5 लोग हैं। चलिए समझते हैं। यहाँ पे इक्वेशन बोल दे। नहीं कोई क्वेश्चन नहीं बना मेरा अब तो। अभी ये 87 एंड 63 ही है, अब कोई के नहीं लगाना है, x नहीं लगाना, ये दे दिए है ना? तो एक के पास 87 है, बी के पास 63 है। बी ने 9 रुपए ज्यादा स्पेंड किए, तो ए का स्पेंडिंग x ले लेते हैं, तो बी का स्पेंडिंग x + 9 लेना पड़ेगा, है ना? और हम सबको पता है जो रुपए है माइनस जो स्पेंड किया इज इक्वल टू जो बचा, हाँ या ना? जो भी रुपीस थे उसमें से जो स्पेंड किया वो हटाओ, तो जो बचा वो मिलता है ना? तो ये 87 थे, इसने x स्पेंड किया है या ना? बी ने
x+9 स्पेंड किया है, तो ये जो आता है ना वो सेविंग आएगी और वो रेशियो 5/2 है, आया ना। ए की सेविंग अपॉन बी की सेविंग इज इक्वल टू 5/2, आंसर क्या है? ठीक है ना। सर वापस आ गया कितना 73। अरे सर वो मैंने काट लिया, क्यों काटा, ऐसा करते- काट कैसे सकते हैं। मतलब दोनों का मैंने इक्वल घटाया ना, मैंने ऐसा थोड़ी मतलब किया, एक्स थोड़ी लगाया था मैंने। जब तुझे वो अमाउंट लेना है, रेशियो थोड़ी लेना है, अब अमाउंट ही लेना है। अगर मैं ऐसा बोलता देख कि मेरे पास 28 रुपये थे, तेरे पास 24 रुपये थे, ठीक है, मैंने तेरे से 2 रुपये ज़्यादा खर्च किए और अब कुछ ऐसा ऐसा हुआ और अब मैंने डबल रुपये बचाए, मैंने तेरे से 2 रुपये ज़्यादा बचा, तो तू थोड़ी इसको कि अच्छा इसके पास 7 थे इसके पास 6 थे, तो अब थोड़ी 2 ज़्यादा खर्च किए। वो तो 28-24 थे तब 2 ज़्यादा खर्च किए थे, 7-6 में 2 ज़्यादा खर्च करेगा तो पूरा उल्टा मतलब हो जाएगा, क्योंकि 28-26 मेरे पास 4 का मार्जिन था, अगर 2 खर्च ज़्यादा भी कर लूँगा ना तो 2 ज़्यादा बचाऊँगा, पर इसमें अब 2 ज़्यादा खर्च करूँगा तो मैं तेरे से कम हो जाएगा, क्योंकि 1 ही ज़्यादा था मेरे पास। तो ऐसा एक रेशियो कभी भी ऐसे काट नहीं सकते, आगे समझता है क्या था? ठीक है ना। तो 3 लोगों ने वो मिस्टेक की कि या तो किसी ने यहाँ पे x लगा दिया, जो लगाने का कोई मतलब नहीं था, और तूने लगाया नहीं पर काट दिया, यानी रेशियो मान लिया। रेशियो नहीं ले सकते ना। ओरिजिनल रुपए के 87 थे, उसमें से x स्पेंड किया, 63 थे, इसने x+9 स्पेंड किए। अब ये 5/, इसकी सेविंग अप और इसकी सेविंग 5, ये समझ में आ रहा है अभी, है ना। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 2 इधर जाएगा तो 87 इंटू 2 176, 174 माइनस 2x इज इक्वल टू, पहले इसको थोड़ा अपने अंदर अंदर सॉल्व कर लेते हैं। 63 माइनस x माइनस 9, यानी ये जो पूरा है वो हो जाएगा 54 माइनस x, है ना। और ये 5 से मल्टीप्लाई होगा, 5 इंटू 54 270, 5 इंटू माइनस 5x, अब ये माइनस 5x इधर आएगा तो प्लस 5 माइनस 2 3x, और ये 174 उधर जाएगा तो माइनस 96, तो x इज इक्वल टू 32। और ये 32 हमें देखना पूछा क्या है, टोटल स्पेंड यानी ए का स्पेंड है x, बी का स्पेंड है x+9, यानी हमें ढूंढना है x+9, यानी कि 2x+9 ढूंढना है। ये हमारा आंसर होगा, आया ना। 32 यहाँ डालो, 32 इंटू 2 64 प्लस 9 73 मेरा आंसर है। सर ये वापस x32 तक ठीक है, एक्स मतलब ए ने एक्स स्पेंड किया और बी ने x x+9, तो टोटल स्पेंड पूछा है ना, टोटल स्पेंड 2x+9। पर मैं अगर x 32 और प्लस हाँ। 32 प्लस 9 हाँ, तो 32 प्लस 9 41, और दोनों को ऐड कर दो तो भी 73, क्या ही फर्क पड़ता पूरे प्लस 9 क्या होती है किसी भी, हाँ हाँ ऐसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना, आंसर तो वही आएगा, क्लियर है। पर ये नहीं आता तो रेप्लिका, देखो रेप्लिका बहुत टफ है, ऐसे सोचना है ना, मतलब मेरे को थोड़ी शायद गॉड गिफ्ट है, पर मैं हमेशा ट्राई करता हूँ और काफ़ी स्टूडेंट्स पहुँच जाते हैं, थोड़ी मेहनत लगेगी। अब हर स्टूडेंट अलग अलग पहुँचेंगे, कोई 50% क्वेश्चन में रेप्लिका कर लेंगे, कोई 80% में, और 100% तो मेरे से भी नहीं होता। कोई ऐसा क्वेश्चन भी आता है जो रेप्लिका से नहीं बनता, मतलब इतना कॉम्प्लिकेटेड होगा कि मैं भी नहीं सोच पाऊंगा, तो मैं भी इक्वेशन बनाऊंगा, है ना। कैट लेवल में काफ़ी क्वेश्चन ऐसे होंगे, ठीक है, बट ट्राई करना है कि काफ़ी कुछ तो निकल जाए, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा टफ था वैसे रेप्लिका, क्योंकि ये सोच मतलब बहुत टफ थी। इससे कितना ज़्यादा था, 24 ज़्यादा था, यानी बी के पास एक तो 24 कम था और उसने 9 ज़्यादा खर्च कर दिए, तो 24 प्लस 9 33 का गैप नहीं पड़ जाएगा। एक तो आप मेरे से 4 कितने 24 कम है, फिर भी आपने 9 ज़्यादा खर्च कर दिए, तो 24 प्लस 9 33 का गैप हो जाएगा कि नहीं। तो ये दोनों के बीच में जो 3 का गैप है ना सेविंग में, वो 33 है, तो ये 5 55 बचाएगा, ये 2 वाला 22 बचाएगा, तो इसने 87 में से 55 बचाए तो कितना खर्च किया 34, इसने 63 में से 22 बचाए, कितना खर्च किया 32, तो टोटल 73, है ना। है तो बहुत आसान, पर ऐसा सोच डेवलप करना वो धीरे धीरे होगा,
मैं होता मुझे ऐसा दिखता कि यार ये 24 तो ज़्यादा था, साल 9 एक तो कम था, फिर भी हैसियत से ज़्यादा ही खर्च कर दिया उसने, है ना। तो एक तो 24 पीछे था और 9 ज़्यादा खर्च किया तो 33 का फ़र्क पड़ जाएगा। तो ये दोनों में जो फ़र्क है ना 3, वो 33 है, तो 5 55 है, 2 22 है। तो अब सीधी सी बात है, 87 में से 55 बचाया तो बीच में 32 खर्च किया, और 63 में से 22 बचाया तो 41 उसने खर्च किया। उस टाइम पे अगर हम सोच रहे हैं कि ऐसे 9 उसके पास उसने ज़्यादा खर्च किए तो फिर मोर देन ए है, तो फिर तब ए का मतलब क्या, मतलब ए ने कुछ तो खर्च किया होगा, फिर हाँ, उससे प्लस 9 ये देखो हम यहाँ पे थे, कहीं पे भी थे, ठीक है। अब मैं भी डाउन जा रहा हूँ, आप खर्च कर रहे हैं तो दोनों डाउन जा रहे हैं, पर मैं जितना भी डाउन गया आप उससे भी 9 ज़्यादा डाउन चले गए। तो अगर सेम डाउन जाते तो 24 का गैप रहता, हाँ या ना, पर डाउन वाले ने और 9 डाउन चला गया। तो ये लॉजिक है, वो सोचना टफ है, वही तो दिक्कत है ना, क्योंकि ये तो अंदर से आती है आवाज़, है ना। मेरा काम क्या है कि अलग अलग टाइप के एग्जाम्पल कराऊं, पहले तो इक्वेशन से करो, इक्वेशन नहीं आएगा तो ये आप सोच ही नहीं पाओगे। गेटिंग दिस, तो पहले तो हर क्वेश्चन को नॉर्मली करो, फिर थोड़ा देखो कि ये लॉजिकली कैसे हो सकता है, ठीक है। मेक सेंस, फाइन। इक्वेशन में देखिए कुछ भी नहीं था कि ए के पास 87 था, रुपीज माइनस जो स्पेंड किया होगा वो सेविंग होगा, हाँ या ना। रुपीज तो हमें पता है 87 एंड 63 थे। बी ने ज़्यादा स्पेंड किया, यानी ए ने अगर एक्स स्पेंड किया है तो बी ने x + 9 स्पेंड किया है। दिस माइनस दिस इज वॉट ही इज लेफ्ट विथ, एंड दिस माइनस दिस इज वॉट ही इज लेफ्ट विथ, एंड उस दोनों का जो सेविंग है उसका रेशियो 5/2 है, हाँ ना। फिर तो ये इधर गया, ये पूरा वैल्यू इधर गया, मल्टीप्लाई होकर सॉल्व कर दिया, क्लियर है। 63 माइनस x माइनस 9, यानी कि 63 माइनस 9 इज 54 माइनस x, है ना। तो ये जो है ये उधर जाएगा, 2 इधर आएगा, 87 इंटू 2 174 माइनस 2x इज इक्वल टू, अब ये इधर जाएगा तो 5 इंटू 54 270 माइनस 5x, है ना, ऐसे। फिर वो इधर, वो उधर, वो तो ऊपर हमने किया ही है फिर, ठीक है ना। हाँ, मैंने वो स्टेप थोड़ा कर लिया था सीधा, तो यहाँ पे मैंने पूरा बता दिया इनकेस आपको दिक्कत हो रही है तो। गेटिंग दिस, समझ में आ रहा है। ये वाला कितने बजे? 5 मिनट है, तो ये कॉन्सेप्ट नेक्स्ट टाइम ही कराऊंगा। तो रेशियो थर्ड भी एक फंडामेंटल लगेगा। यहाँ पे क्या होता है, देखो ऐसे सेंटेंसेस यूज होते हैं, द प्राइस डिक्रीज टू 5/7 ऑफ ओरिजिनल, द प्राइस डिक्रीज बाय 5/7 ऑफ ओरिजिनल, आई इंक्रीज में, ये सब टाइम स्पीड डिस्टेंस प्रॉफिट एंड लॉस, उसमें रेशियो सीधे सीधा नहीं देते, ऐसे सेंटेंसेस से देते। हाँ, मतलब उसको फटाफट कैसे करे वो थोड़ा मुझे सिखाना है, ठीक है। तो वो और आगे की कुछ पार्ट 3 एक और हमें करना पड़ेगा। फाइन, 1 मिनट रुकिए, मैं इसको ऊपर कर लेता हूँ, वरना टकराना मत, जाते वक्त खास ध्यान रखना, तो दिक्कत नहीं है। अच्छा 1 सेकंड, जो डेमो वाले वो एक बार बैठ ले जाइए, मैं बात कर लेता हूँ। जो 4 स्टूडेंट है वो टफर ऐसे भेज देना, टफर सीधा भेज दूँ? हाँ ट्राई करूँगा, जितना नहीं आएगा तो ठीक है, भेज दूँगा। हाँ बोलिए। बाय शिवी और सौर्य।